Not because I am his father, but as a even if as a neutral person, if I analyze my son, I found him more competitive, well developed, and like like overall his growth is very nice. But the tendency of like taking interest, and then when things start becoming tougher, he start giving up. It might be because of the things are tougher, or it might be because that he start losing interest. So this is a continuous thing which we are seeing like for last 2-3 years, and across the everything, like even the sports, study, reading, doing anything, even playing with the toys also. So I don't know like how should I interpret this thing, and second thing, how what should I react, and how what steps we should take. यस यस सो सर कोई भी चीज जब हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं एज अ प्रॉब्लम, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सोर्स कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ. क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम को जब एड्रेस करते हैं ना, इट्स लाइक घास काटना, रूट तक तो पहुंचे नहीं, तो फिर वो घास फिर से उगती है, राइट. सो वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये ऐसा प्रवृत्ति है कैसे. एंड यू आर वेरी राइट, दिस इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम विथ यू, आई थिंक मैक्सिमम पेरेंट्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. So why it is that maximum parents are facing the same problem? There are 2-3 things that we need to realize. कि ज्यादातर समय जब हमारा डिस्कनेक्ट होता है बच्चे के बिहेवियर के साथ, वो डिस्कनेक्ट इसीलिए होता है क्योंकि हमारा एक बचपन का छवि हमारे दिमाग में है. You know, we know that हम लोग एक तरीके से रिएक्ट करते थे, एक तरीके से फोकस करते थे, कॉन्सेंट्रेट करते थे, एक चीज को लेके बहुत दिन तक चलते थे, और वो आज दिख नहीं रहा है. सो देर इज अ मेजर डिस्कनेक्ट. ज्यादातर पेरेंट्स का वो होता है कि हम तो कर पाते थे, तुमसे क्यों नहीं हो रहा है. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड पोर्शन इज दैट हमारे जमाने में इतने ऑप्शंस थे ही नहीं कि हम डिस्ट्रैक्टेड हो. And we have brought up our kids with so much of abundance of toys, options, things. तो जब ऑप्शन सामने इतना सारा खुला पड़ा है, अगर आप डिनर करने जा रहे हैं और आपने बुफे में ऑर्डर नहीं लिया है, आप सिर्फ अला कार्ता खा रहे हो और 3 सब्जी है, तो आपको मालूम है आपके पास 3 ही सब्जी है, उसके साथ प्रॉपर डिनर करना है. यहाँ पे 25 सब्जियों का बुफे वाले डिनर में हम गए हुए हैं और सारे के ढक्कन खुले हुए हैं. तो वो नेचुरल प्रवृत्ति है कि इंसान जंप करेगा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा. मैंने श्रेयांश को देखा है, ऑब्जर्व किया है. व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज दैट इज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड. वो रेफरल्स को जो भी हम बात करते हैं, वो बिना सर पैर का बात नहीं करता है. वो उस चीज को लिंक करता है कि उसने कहाँ पढ़ा है, कहाँ सुना है, और समय पे चीजों को लाके जोड़ पाता है. अगर समय पे वो चीजों को जोड़ पा रहा है, मतलब उसका इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट हो रहा है वो सही कलेक्ट हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं है. बट अ लॉट ऑफ टाइम एज पेरेंट्स हम लोग ना एक तरीके से रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डेफिनेशन ऑफ अ वेल बिहेव्ड, जो बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है घर पे, हमें लगता है कि जो बच्चा 1 घंटा बैठ के पढ़ाई कर रहा है वो अच्छा पढ़ाई कर रहा है. लेकिन हो सकता है कि श्रेयांश जो है वो पहले 15 मिनट में उसका पहला इट गेट्स इनटू हिज हेड. कुछ बच्चे हैं जो फास्ट लर्नर है, उनको अगर आप रिपीट करके एक चीज समझाओगे ना, वो उल्टा चिढ़ जाते क्योंकि पहले बार में उनको समझ में आ गई थी. कुछ बच्चे हैं जो स्लो लर्नर्स है, उनको रिपीट करना पड़ता है क्योंकि उनको पहली बार में समझ में नहीं आती. सो यूनिवर्सली हम लोग चीजों को कंपेयर करने की जब कोशिश करते हैं, तब कई बार डिस्कनेक्ट होता है. What now we have to train ourselves is into कि हमें ये देखना है कि इसका फ्लेवर क्या है. श्रेयांश का फ्लेवर और सोहम का फ्लेवर या किसी और बच्चे का फ्लेवर अलग है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे बच्चे से उसके फ्लेवर के हिसाब से होना चाहिए, ना कि कौन सा फ्लेवर अभी मार्केट में सबसे अच्छा चल रहा है. What I mean is that मिर्ची पाउडर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि मिर्ची पाउडर हम खीर में नहीं डाल सकते, और किसी सब्जी में 1-1.5 चम्मच से ज्यादा डाले तो प्रॉब्लम है. So the first thing we need to understand is the kind of flavor my child did, and second thing we need to understand is that बहुत सारे रिएक्शन जो मेरे बच्चे कर रहे हैं, वो उसके ब्रेन पैटर्न जो बना है उसके हिसाब से कर रहा है, और वो ब्रेन पैटर्न उसने चूज नहीं किया. उसने चूज नहीं किया गर्भ संस्कार के थ्रू से, या हमने जो अभिमन्यु ज्ञान दिया है, या जो एनवायरमेंट में वो ब्रेन पैटर्न पला बड़ा, उससे वो रिसीव हुआ है. ना ही डिड नॉट चूज कि मुझे इतना परसेंटेज लॉजिक दो, इतना ग्राम जिद दो, इतना ग्राम कंसंट्रेशन दो, राइट. सो जैसे ही, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम एक बच्चे को एक्सेप्ट करते,
कि मेरा बच्चा ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस के तुरंत बाद इंप्रूवमेंट शुरू होता है। ज्यादातर समय हमारा वेस्ट हो जाता है कि कंफ्यूजन में कि तू ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो फर्स्ट लेट अस लिस्ट आउट द क्वालिटीज दैट ही हैज गॉट, अमेजिंग ब्यूटीफुल क्वालिटीज, और वो क्वालिटीज को एनहांस करने के लिए हमें और क्या सपोर्ट देनी पड़ेगी। ये कुछ चीजें हैं जो उसके अच्छे क्वालिटीज में शायद अभी तक नहीं आ रही है, बट ये क्वालिटी का सहारा लेके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा है, आपको पता है कि म्यूजिक का सहारा लेके हम मैथ्स अच्छा करा सकते हैं। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है बट म्यूजिकल ब्रेन उसका अगर स्ट्रांग है, तो वी कैन एक्चुअली यूज दैट पोर्शन ऑफ द लोब टू एनहांस द लॉजिकल पार्ट ऑफ द चाइल्ड। बट हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं तू 4 पेज रोज मैथ्स लिख, मैथ्स का 100 प्रॉब्लम मैथ्स का सॉल्व कर। तो वो बच्चा और भी ज्यादा, पहले से ही मैथ्स पसंद नहीं था और चिढ़ने लगा, उसको 0 मिलने लगे, वो और डिटैच होने लगा, तो मैथ्स से वो दूर जाएगा कि पास आएगा? कोई भी प्रॉब्लम को डायरेक्ट ना हिट करके अगर हम लोग उसको राउंड अबाउट वे में जाके एड्रेस करें तो उसका सोल्यूशन या फिर उसका रिजल्ट बेहतर मिलता है। नहीं, मैं एक दो चीज में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात अंडरस्टूड हाफ ऑफ इट। Actually, we are not any sort of imposing parents. It's not like you have to do 20 pages, you have to do this class, or you have to be number 1 and number 2 in the class. No, it's not like this at all. Even you come 10th or 15th or last or first, equally important for us. Okay. But what we have seen in him, like he want to do certain things in his own ways. Okay. Mostly we allow him, but when we see, okay, he is completely like approaching a wrong approach, using a wrong tactics. And then if you want to improve him, and we say, okay, rather than doing in X way, do it in Y way. In certain things which we observe, okay, not like completely want to change him the way we have done. But our childhood was different era, his childhood is a different era. Absolutely. But even those things, like out of 10, suppose 1 or 2 or 3 things you want to improve and suggest him, like your way is wrong in because of these reasons, our way is right because of these reasons. You can see the result by yourself. Right. He tend to use his own ways. So now what, like I want to get your feedback, like in this age, Shansi 8.5-year-old, shall we leave him to explore his own ways, succeed or fail now, no problem, or shall we like put more efforts to teach him or train him or learn a certain thing in the best, much better way, which we believe? So what you will say, like we should be give him more liberty to explore, or we shall play in some different way so he can, some things he can follow the way we want? Absolutely, I got it, sir. And पहली बात तो मुझे अच्छे से मालूम है कि आप श्रेयांश पे कुछ भी impose नहीं करते, because दिख के आता है वो बच्चे में. So I absolutely got that point that you don't impose anything on Shreyansh, and Shreyansh has got his own mind, right? And जाहिर बात है कि उसको लाइफ का एक्सपीरियंस तो वैसा है नहीं जितना आपको है, तो वो बहुत सारी चीजें खुद करने की कोशिश करेगा और उसमें फेल भी होगा. Now my question is that at the age of 8, if he is trying out a lot of things and he is experiencing from that कि ये सही नहीं है, और अगर वो dangerous नहीं है, it is very good. Dangerous नहीं है. It is very dangerous good. नहीं है. Because बच्चे को अगर फेल का आदत हो जाता है ना कि अच्छा ठीक है ये तरीका नहीं है दूसरा, तो उसको फेल होने में बाद में बुरा नहीं लगता. हाँ, ज्यादातर पेरेंट्स ना बच्चों को फेलिंग का टेस्ट ही नहीं दिलाते. इतना हैंड होल्डिंग कई बार होता है, हमको खुद ही बुरा लगता है ना मेरे बच्चे को. नाउ यू कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आपको मालूम है कि ये ऐसे ही होने वाला है, इसीलिए आप पहले से रोकने की कोशिश करो, विच इज अ गुड. आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, बट वो चक्कर में क्या होता है कि हम उनको टेस्ट नहीं कराते, राइट? सो जहां तक वो डेंजरस नहीं है ना, लेट हिम अंडरस्टैंड हिमसेल्फ. सेकेंड पॉइंट इज दैट कई बार ना हमारा लैंग्वेज कैसे लैंड करता है उस हिसाब से आगे वाले का रिएक्शन हमारे पास आता है. तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसको डायरेक्टली बोला जाता है कई तरीके से कि तेरा वाला तरीका रॉन्ग है, मेरा वाला तरीका सही है, आप सही हो, लेकिन आपने बोल दिया ना वो रॉन्ग. तो जब हम किसी को भी किसी तरीके से इनवैलिडेट करते हैं, आगे वाला ये प्रूव करने के लिए कि मेरा तरीका सही है, गलत तरीका करना शुरू करता है. That, अगर हम ये कोशिश करें कि उसको सिर्फ बोल दे कि अरे पता है तू जो कर रहा है ना, मैंने भी ऐसा ही किया था बिल्कुल, बट मैंने ये वाला ट्राई किया था तब ऐसा वाला रिजल्ट आया, और वो
प्लान बी वाला ट्राई किया था तब ऐसा वाला रिजल्ट आया। सिर्फ आप अपनी एक्सपीरियंस और रिजल्ट शेयर करके छोड़ दो, उसको मत बताओ कि अब तुझे चूज क्या करना है। Because as a person he should be matured enough to start choosing in life than being told every time what has to be done. We want to generate a human being who has got a freedom to choose in life and उसको choice समझ में आए, और वो चॉइस समझ में आने के लिए गलतियां करना बहुत जरूरी है। एंड द सेफेस्ट टाइम टू मेक मिस्टेक एंड फेल इन लाइफ इज दिस टाइम फ्रॉम 6 to 10, 12। उसके बाद क्या हायर स्टडीज हो जाता है, हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। मैंने सर अपने पेरेंट्स को यहाँ तक भी बोला है कि अगर आपका बच्चा स्कूल में फेल होता है क्लास 4th 5th तक, इट इज ओके, बिकॉज आपको मालूम है, मुझे मालूम है, आपने मुझसे पूछा नहीं मेरा पासिंग आउट ईयर कौन सा था, कौन से ईयर में मैं पास किया था, आपने कौन से ईयर में आपने 10th दिया था। ये सारे चीजें हम लोग बता, मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो मैटर नहीं करता बहुत इसमें, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच दैट यू आर टेकिंग। द ओनली थिंग इज दैट कई बार ना हमारा लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है, बट आगे वाले को वो ऑर्डर की तरह लैंड करता है, और जब वो आगे वाले को इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर की तरह लैंड करता है ना, तो आगे वाला भी, आज के दिन में ब्रेन पैटर्न तो आपको पता है 8 साल के बच्चे का भी क्या है, सो ही मेक्स इट श्योर कि उल्टा करूंगा मैं, जस्ट टू हैव अ सेंस ऑफ फ्रीडम, ही मेक्स इट श्योर कि मैं ट्राई करता हूँ मेरा तरीका, राइट। सो इट इज अ जेंटल चेंज इन, मैं इसमें ये नहीं बोल रही हूँ कि उनकी हर बात मान लेनी है और उनको पैम्पर करना है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि हम अपना दोनों एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करेंगे। मैंने ये भी ट्राई किया था, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, और मैंने ये भी ट्राई किया था, उससे मेरे को ये रिजल्ट मिला। नाउ यू वांट टू ट्राई इट, वी आर स्टिल देयर, इफ यू वांट टू गेट बैक टू अस वी विल स्टिल सपोर्ट यू। इसमें आपको उनको ये नहीं बोलना है अब तू करके देख बेटा, जब गलत होगा ना तब तू वापस मेरे पास ही आएगा, नहीं। बच्चे को चैलेंज के साथ नहीं छोड़ना है, बच्चे को अकेला फील कराने के साथ नहीं छोड़ना है, उनको ये नहीं बताना है कि हमें आपसे बहुत ज्यादा मालूम है लाइफ में, राइट। ये चीज आप खुद फील करते होंगे जब आप ऑफिस में जाते हैं और somebody tells you in the office also, you know, I have been there in this office since last 20 years. What you have been doing since last 5 years, I have done that. So I know what goes right and what goes wrong. अब वो बंदा शायद सच्ची में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है आपके साथ, लेकिन क्या वो एक्सपीरियंस हम लेंगे उनसे? एज अ बॉस अगर कोई बोलता है, ऐसा नहीं लेते ना, हमको भी बुरा लगता है। हमारी सासू माँ जब हमें बोलती है, पिछले 30 साल से हम घर चला चुके हैं, तुम अभी अभी आए हो ना, हम बता रहे हैं इस तरह से करो उस तरह से नहीं करो, हम तो मैच्योर्ड है फिर भी नहीं सुनते, है ना। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ अ ह्यूमन बीइंग रिएक्ट्स टू अ सेंटेंस व्हिच इज टोल्ड। तो टेलिंग फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन फॉर्म में जब भी हम बात करते हैं तो बहुत बार रिटेलिएशन होने का संभावना होता है। शेयरिंग फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, और दूसरी बात, आपको ये लैंग्वेज कैसे आएगी? लैंग्वेज आने का बहुत सिंपल ये रहता है, तरीका रहता है, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। द फॉर्मूला इज दैट आपका इंटेंशन क्या है। आप देखोगे हमेशा आपका लैंग्वेज आपके इंटेंशन को सपोर्ट करती है। आपकी इंटेंशन अगर किसी को भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रिलेशनशिप, बिकॉज टुडेस सेशन इज अबाउट एनी रिलेशनशिप, राइट। सो आपका इंटेंशन अगर किसी को नीचा दिखाना है, आपका लैंग्वेज आपको तुरंत सपोर्ट करेगा। आपका इंटेंशन अगर किसी की बात को काटना है, रोकना है, तोड़ना है, आपकी लैंग्वेज आपको तुरंत सपोर्ट करेगी। तो सबसे पहले ना माइंड में अपना इंटेंशन क्लियर कर लीजिए कि आगे वाले को जो आप बोलने जा रहे हो, आपको उसका रिजल्ट क्या चाहिए और आगे वाले तक वो कैसे पहुंचना चाहिए। बिलीव मी, आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं होगी, वो वैसे ही आपका लैंग्वेज बिल्डअप होगा। हम किसी को हर्ट करना चाहते हैं अगर, कितना सेकंड लगता है किसी को हर्ट करने में? 3 से 4 सेकंड। मैम एक चीज, आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड विद योर आंसर एंड रियली आई गेन्ड अ लॉट। एक चीज और मुझे पूछनी है आपसे कि एक क्लास में शायद मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू डू कि मैं उसकी परफॉर्मेंस, चलो एक क्लास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, नो प्रॉब्लम, लेट हिम फेल और लेट हिम बी लास्ट और थर्ड लास्ट, नो प्रॉब्लम, but I want to use that basically that class to develop his other things. The thing is, as you mentioned, failure. Okay, so that class I will not take it as he's grown up in that particular subject, but I want to use that particular class to develop in other things. So how can I take a failure of a kid and grow him as a better human being? Like कुछ tips देंगी आपकी? वो practically abacus कर रहा है, abacus में पहले वो बहुत number 1 number 2 था, like batch of 15-20 kids, but now for last you can say 1 to 3 months
he is last 5 or last 8. So I will not mind him being the last 8, but I want to say, okay, I will teach him other things. Okay, enjoy or failure also. And as a parents, how can we build the patience in ourselves? Okay, when we see our kids from 10, then going to 12, then 15, coming to 18, how can we use that platform in other way also? So practical tip. गॉट इट सर. इसका काफी लंबा आंसर है. मैं आपको डिटेल में, आप अगर मेरे साथ पेरेंटिंग में रहेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी आपको मैं इसका एक शॉर्ट टेक्निकल टिप बताती हूँ. इज दैट कि आप जो भी करना चाहते हैं, rather than your want, it should be his discovery first. मतलब he should be discovering it. सेकेंड पोर्शन इसका ये है कि इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. जब बच्चा फर्स्ट 5th से लेके लास्ट 5th तक आ गया है, इसका बीच का जो टाइम था, हमें जब दिख रहा था कि things are changing very drastically, that was a time when we can sit with the child and understand why this is happening, rather than accusation नहीं करके तूने ऐसा क्यों किया, तू पीछे क्यों जा रहा है. नहीं, we can have a different type of discussion altogether. We can understand his point of view also, why this is happening. There can be certain reason. ऐसा तो इतना इंटेलिजेंट बच्चा सीधा पीछे नहीं जाएगा. सिर्फ lack of interest नहीं होगा. He starts shifting his interest from one thing to another thing. That's Now, how can we develop? Maybe आपका बच्चा जो है, he is a fast learner, you know that. तो जो वहाँ पे सिखाया जा रहा है ना, वो continuously same हो रहा है. Maybe the same thing happens every time. Whenever a new thing happens in the class, even the Abacus class or in any other things, whatever he participate, initial weeks he's first, second, you can say first most of the time. Like even in the Abacus, suppose you will teach new things, he is the first to understand, first in that particular session, and then from top 1 to 5th, then 10, then 15th. This is the pattern he follow. So we'll talk about it in detail, sir. एक बार करेंगे, because we are having a lot of people who are waiting for today's session. So हम लोग इसमें डिटेल में, because this is a very deep topic which you are talking about, that needs a lot of time to understand a specific child. So आज हम लोग टॉपिक पे आते हैं. शायद ये टॉपिक के दौरान भी आपको 2-3 उसके अंदर आंसर्स मिल जाए. Right? So welcome all the parents for this specific session, which is a very special session. This is the first time where I am not only talking about parenting, but I am talking about relationship in general. I'm talking about all kind of relationship, and that relationship also is related to your spouse. It can be a business relationship. हर तरह के relationship हम लोग जो acquaint करते हैं हमारे life में, उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं. So let me share my screen with you. I hope you can just see the screen, Shyam. If you can share the screen right now. So can everybody please mute themselves so that I can start my session immediately. आप में से एक दो जन का अभी भी unmute है, तो बाकी लोगों को काफी सारा noise, background noise आती है. So please check if you have muted yourself. And आपके जितने questions हैं, they are important. So please keep on writing your questions. And also अगर आपके पास notebook or writing, pen and writing pad है, that's most essential, because बहुत सारी चीजें हमें उस वक्त सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट बाद में हमारे ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी बहुत कम होती है उसको रिटेन करने के लिए. तो अगर आप चीजों को नोट डाउन करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे. Right? Now it's time to, I'll just see the chat also. There are a few things which is there in the chat. Not audible. Am I audible to everybody? आप अपना thumbs up दिखा सकते हैं अगर मैं audible हूँ. Am I audible? Okay. Because not audible आया, किसी स्वाति जी से आया है. Right. Okay. So this is about an organization, हमारा organization called Mindware. And today's structure will be, हम लोग पहले थोड़ा सा समझेंगे कि हम लोग क्या काम करते हैं. Then हमारा जो main session है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे. And last में, for the last 2 to 3 minutes, I will also talk about the latest parenting and relationship workshop that we are going to have in the month of July.
There is one sound that is coming. आप लोग अगर एक बार चेक कर लेंगे आपका म्यूट है कि नहीं, तो that will be great. Background noise that is coming. Got it. So this is a little about me. I have inspired more than 50,000 people's life. I have a total experience of more than 21 years, and 11 years का मेरा खास experience रहा है about this transformational coaching, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रही हूँ. And उसके अलावा we are also doing a lot of work in corporates and other places. Empowered Times करके एक बिजनेस मैगजीन है जहाँ पे मुझे वंडर वुमन का एज अ वंडर वुमन फीचर किया गया. आई वर्किंग इन मेनी सिटीज, गोवा, दिल्ली, पुणे और हैदराबाद, चंडीगढ़. और अभी मजेदार बात यह है कि घर बैठे भी आई एम वर्किंग इन मेनी सिटीज. So a lot of people all over India, every Saturday they come and join us. That's the beauty of it. And I will not take detail about what I do. I have learned multiple intelligence directly from the person who have discovered multiple intelligence, that is Dr. Howard Gardner. We do a lot of training, counseling, digital school citizenship, बहुत सारे चीजें ऐसे करते हैं. और Mindware is not only about Anindita Garg. We are total 4 directors. Sham Garg is a technical savvy person and has got huge experience in his technical field. So technical and business part वो देखते हैं. Mr. Swami was the CEO of Bharat Forge. वो transformational coaching का content पे ध्यान देते हैं. And Mr. Dilip Bonde has a huge experience in IT sector since last more than 35 years. He was the VP of Capgemini and Satyam में वो काफी high post पे थे. वो research करके हमें चीजें बताते. तो जो भी चीज आप तक पहुंचती है उसके पीछे बहुत सारा research होता है. We just don't say out of the blue. So today's session is about relationship mantra. Not only that, I am going to talk to you about the 7 proven ways to a joyful and strong relationship. 7 ऐसे तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ for strong and joyful relationship. But 7 में से 3 ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, because 7 जो ये ways है वो बहुत डीप है. बात सिर्फ नॉलेज को गैदर करना नहीं है, बात है कि हम इसमें से अप्लाई क्या करते हैं. दुनिया ना नॉलेज से भरा पड़ा हुआ है. मतलब every time you open social media or anything, you get a lot of knowledge. It's not the problem of knowledge. Knowledge तो हम सबको है, अपने रिलेशनशिप के बारे में, सबके रिलेशनशिप के बारे में. एडवाइस आपको सब लोग देते हैं, राइट? The problem is that उसमें से कितना हम लोग अप्लाई करते हैं लाइफ में. How much do we apply in our life? So the first thing is that हम जब रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट जॉय, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड ऑल, सबसे ज्यादा कौन सा क्वालिटी. अच्छा, एक और बात, आप लोगों में से जो रेगुलर लोग हैं जो हमें रोज हमेशा ज्वाइन करते हैं, आपको पता है हम लोग इसको काफी इंटरैक्टिव रखते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स, क्योंकि कई बार आप लोगों से बात करने में थोड़ा टाइम का डिले हो सकता है. इसीलिए मैं आप लोगों से जो पूछूं वो चैट में जरूर जवाब दीजिए. उससे मुझे पता चलता है कि आप कितने इन्वॉल्व है. क्योंकि बिलीव मी, जब हम लाइव इस तरह के सेशंस करते हैं उसका कुछ रिएक्शन ही और रहता है. लोगों के स्माइल्स दिखते हैं, लोगों के लाफ्टर दिखते हैं, लोगों के तालियां सुनाई देती है. यहाँ पे जब मैं आप लोगों का सेशन लेती हूँ तो मुझे एक स्क्रीन के सामने बात करना पड़ता है. उसमें ज्यादातर मुझे सिर्फ अपनी पीपीटी दिखती है. तो इतने सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं मुझे पता ही नहीं चलता. And we also welcome our Facebook page. We are going live on Facebook right now. So there are many people who are seeing us live on Facebook. So एक साथ 2 डिवाइस पे मैं हूँ, तो कई बार शायद और तरफ हो, but we are addressing the Facebook people also along with this. So welcome everybody right now. So विशाल जी आप on है, please please mute yourself. Right. So तो मैंने आप लोगों से गुड इवनिंग. एक रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब भरोसा होता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट किसी रिलेशनशिप को बंधे रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके हिसाब से क्या है? सो आप लोगों का चैट आना चाहिए फटाफट, एंड यू हैव टू टाइप इट ऑन द चैट. आपको अनम्यूट करके बोलना नहीं है, आपको चैट पे मुझे बताना है. What is that most important thing that you think is essential for respect and coordination? Trust, okay, love, respect, understanding,
ओके, आई ज्वाइन जस्ट नाउ, नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन पूछा कि सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट, ओके, पॉजिटिविटी, ओके, ट्रस्ट, लव एंड रिस्पेक्ट, ओके, गॉट इट। कॉन्फिडेंस, लव एंड रिस्पेक्ट। कॉन्फिडेंस, लव एंड रिस्पेक्ट में भी अगर हमको एक चूज करना पड़े तो हम कौन सा चूज करेंगे? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राइट, सो आपको पता है बहुत सारे लोग ये मानते हैं और इस चीज को बहुत ज्यादा एंडोर्स करते हैं कि स्पेशली जब हम स्पाउस के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उनका ये मानना है, ज्यादातर रिसर्च में ये देखा गया है कि वो मानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है प्यार। अगर प्यार ही नहीं रहा तो रिश्ता कैसे रहेगा? राइट, आप लोग मानते हो इस बात को? कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि प्यार का होना बहुत जरूरी है? प्यार ही नहीं रहा तो रिश्ता कैसे रहेगा? लव कितने लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? चलिए आप लोग अपना थम्स अप कीजिए और यस बोलिए। राइट, ओके, नाउ माय point to you is that love is essential, love is important, but love is not complete by itself. अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि मैं स्ट्रेट टॉक करती हूँ, कई बार झकझोर देने वाली बात करती हूँ, पर मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर रहता है कि आप कुछ अलग समझे और अलग चीज को ग्रास्प करें। जो चीज हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, अगर वही स्वीटली हम लोग सुनते रहे तो क्या फर्क पड़ा? राइट, सो वी आर हियर टू हैव सम स्ट्रेट डीप टॉक। So as I said, love is essential, but love is not everything. ये जो लव वाला जो क्वालिटी है ना, ये ओवररेटेड है, क्योंकि लव का जो डेफिनेशन है ना वो हर मोमेंट में चेंज हो रही है। आपका जो शादी से पहले लव का डेफिनेशन था, अगर आप लोगों ने अरेंज मैरिज भी किया तो एंगेजमेंट से अरेंज मैरिज के बीच में जो लव का डेफिनेशन था, पहले 2 साल में जो लव का डेफिनेशन था, अब जो लव का डेफिनेशन है, और अगर आप लोगों ने लव मैरिज किया तो तब जो लव का डेफिनेशन था, हैव यू सीन इट हैज चेंज सो मच? अच्छा, मम्मी और पापा या पेरेंट्स के साथ बच्चे का लव तो सुबह से लेकर शाम तक में चेंज हो जाता है। सुबह मम्मी बोलती है, अरे मेरा राजा बेटा, तू मेरा आंखों का तारा, तू मेरा सब कुछ है। उसके बाद अचानक से कुछ तो भी गड़बड़ होता है, मम्मी को गुस्सा आता है, पारा चढ़ जाता है, दिमाग का प्रेशर कुकर फट जाता है, और बच्चे के वजह से अगर वो हुआ, मतलब बच्चा अगर थोड़ा बहुत उस दौरान कुछ तो भी गड़बड़ किया तो दे दनादन दे दनादन दे दनादन उसी बच्चे को जो आंखों का तारा वगैरह था सुबह सुबह, बच्चा कंफ्यूज्ड। अच्छा, उसके बाद एक और स्टेज आता है, वही मम्मी को फिर शाम तक फिर बुरा लगने लगता होता, हाय मेरा हाथ क्यों नहीं टूट गया मेरे बच्चे को मारने से। मतलब बच्चा इतना कंफ्यूज, बोलता हाथ तोड़ना है, मारना है, नहीं मारना है, आंखों का तारा बनाना है, क्या करना है? एक चीज बताओ, अगर ये है प्यार का डेफिनेशन तो मुझे नहीं चाहिए। एंड आप लोगों ने एक वो जोक सुना है? मैंने रिसेंटली एक सुना था कि एक हस्बैंड बहुत पॉजिटिव लवर थे, और वो जो पॉजिटिव लवर है तो उनको एक बार बहुत जोर से गुस्सा आता है, और वो अपने गुस्से और पॉजिटिवनेस में अपने वाइफ को, उनके झगड़ा जो हो रहा था उसके झगड़े के बीच वाइफ को खींच के एक थप्पड़ मारते। अभी वो थप्पड़ करके मूवी भी आ गई है उसके ऊपर, राइट? तो वाइफ उस वक्त कुछ बोलती नहीं है, तो हस्बैंड जैसे थोड़ा शांत होते हैं तो वाइफ के पास जाके बोलते, तुझे पता है ना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए ऐसा किया तेरे साथ, तुझे मालूम है ना मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। वाइफ उसके करीब जाती है और खींच के 2 थप्पड़ लगाती है, बोलता है पिता जी मैं क्या आपसे कम प्यार करती हूँ क्या, मैं आपसे डबल प्यार करती हूँ। राइट, सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि प्यार का डेफिनेशन हम अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से बदलते रहते हैं। किसी भी रिश्ते में एक टाइम पे प्यार हो या ना हो चलता है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं हो तो नहीं चलता है। The most important ingredient of any relationship, maybe it the parent-child relationship, business partner relationship, spouse relationship, कोई भी relationship हो, अब आपने देखा है कि हम लोगों को लगता है कि जो है हमारे जो एग्रीमेंट्स के हिसाब से बिजनेस चलती है। बिजनेस कभी भी पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट्स के हिसाब से अगर चलती थी तो पार्टनरशिप टूटनी नहीं चाहिए थी, आगे वाला मेरे साथ एग्री करनी चाहिए, अगर उस हिसाब से चलती थी तो पार्टनरशिप टूटनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि एग्रीमेंट वहीं के वहीं रहती है, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है।
पहले जमाने में जब अरेंज मैरिज हुआ करती थी तो प्यार तो पहले पता नहीं चलता था ना, सबसे पहले कंपैटिबिलिटी और रिस्पेक्ट देखा जाता था। अगर रिस्पेक्ट म्यूचुअल है, कंपैटिबिलिटी ज्यादा है, तो आज भी बहुत सारे रिश्ते बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं। आप लोगों में से कितने सारे लोगों को लगता है कि रिस्पेक्ट हम बहुत करते हैं? आप लोग करते होंगे, एब्सोल्युटली करते होंगे, लेकिन आपको पता है छोटी छोटी चीजों में हम इस रिस्पेक्ट वाले पार्ट पे ध्यान देना भूल जाते हैं और हमें लगता है ये तो बनता ही है, ये थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम वाली चीज है। आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताऊंगी जो दिखाती है कि हम अपने रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं। अभी आप लोगों में से कितने लोग जोक्स फॉरवर्ड करते हैं और वो जोक्स ज्यादातर समय आप देखोगे कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं। आपने देखा है वो हस्बैंड वाइफ वाले जोक? वाइफ जो है वो नैगिंग है, हस्बैंड जो है वो खड़ूस है, ऐसे वाले बहुत सारे जोक हम करते हैं ना पास। वाइफ ने ये बोल दिया, हस्बैंड ने वो बोल दिया। जैसे मिलता है सबसे ज्यादा तो जोक हमें वो पसंद आता है, धड़ाधड़ हम लोग उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो ये जो हम जोक फॉरवर्ड करते हैं, इज इट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द हम लोग जो सेक्रेट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट से हम लोग ये जोक फॉरवर्ड करते हैं? अच्छा, ये जोक उसमें अभी शुरू नहीं होती है, आपको बताती हूँ ये जोक कहाँ से शुरू होती है। हम लोग शादी से पहले उसी लड़की को 1.5 घंटे तक उस लड़की के साथ फोन पे बात कर सकते, वही लड़की वो लड़के के फोन के लिए बहुत घंटों तक इंतजार करती है, तब वो थकती नहीं है। जानू सोनू खाना खाया कि नहीं, वो सारी चीजें चलती है रात को देर तक, अरे लिली बहुत सारे बातें चलती रहती है, राइट? तब हमें कोई शिकायत नहीं होती। वही लड़की बेहद खूबसूरत लगती है, वही लड़का बहुत मैच्योर लगता है कि हमारा पूरा प्रोटेक्टिव को यही इंसान है, उसका पॉजेसिवनेस उसका प्रोटेक्शन का डिफिनेशन हो जाता है। तब हमें नहीं लगता कि हमारी फ्रीडम को प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे शादी का डेट फिक्स होता है तब ना हमारे जो आसपास के फ्रेंड्स हैं वो कुछ जोक्स करना शुरू कर देते हैं, मजाक किया तौर पे। उन लोगों की कोई इंटेंशन नहीं रहती, लेकिन वो क्या जोक्स करते हैं आप लोगों ने जरूर वो जोक सुने होंगे। चलिए आप लोगों में से कुछ लोग बताइए, शादी के आसपास दोस्त लोग कौन से जोक्स बोलते हैं कि अब तेरा क्या होगा? कौन बताएगा वो जोक्स? या पीयू ने लिखा मोस्ट ऑफ द जोक्स आर ऑन वाइव्स एंड दे आर वेरी इरिटेटिंग। आई डू अंडरस्टैंड दैट, एब्सोल्युटली। जोक्स क्या रहते पता है? ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद होने जा रहे हैं उनके लिए याद करो कुर्बानी। बेटा तेरा तो अभी आजादी के दिन खत्म हो गए, बेटा अब तो तू गुलाम बन के रह जाएगा। लड़की को भी बोला जाता है कि अभी तो तुम जहाँ पे जा रही हो तुम्हारी तो सांस अपनी सांस रोक लेगी तुम्हारी। सो ये जो चीजें बार बार जोक्स में बोला जाता है। मैं उस दिन एक संगीत का सेरेमनी अटेंड कर रही थी आज से 5-6 महीने पहले, अभी तो कहाँ शादियां हो रही है, तो देयर इज नो पब्लिक इवेंट, बट वो संगीत के सेरेमनी में जीजा जी डांस कर रहे थे उनके साले के शादी में, और उनका सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट ही ये था कि अब तक मैं भुगत रहा था, बेटा अब से तू भुगतेगा। आप एक पवित्र रिश्ते का स्थापना कर रहे हो ऐसे वर्ड्स के ऊपर और आपको ये मजाक लगता है। वेरी नाइस, कंटिन्यू। आप चाहते हो कि वो जोड़े जो है वो खुश रहे, बट एंट्री पॉइंट पे ही आप उनके दिमाग में ये सारे चीजें डालना चाहते हो मजाकिया तौर पे, और आपको लगता है आप बड़े मजाकिया हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ जोक्स, बिकॉज आपको मालूम है ये जो जोक्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इतना गहरा असर करते हैं। आप ध्यान से देखो, आज जिस तरीके से आप अपने स्पाउस को देख रहे हो उसका बहुत ज्यादा असर ये सारे डिस्कशंस पे है। क्योंकि वो जो लड़की या जो लड़का शादी से पहले था वो तुरंत शादी के बाद ही इंडिया पाकिस्तान क्यों बन जाते हैं? क्योंकि बहुत लोगों का सहयोगिता रहता है ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खींचने में, और वो सहयोगिता रहता है ये बार बार के जोक्स और ये फॉरवर्ड जो होते हैं जोक्स। व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग लूज अबाउट अ रिलेशनशिप लाइक दैट, आई डोंट थिंक दैट इट इज फनी। मजाक करना और मजाक उड़ाना इसमें फर्क होता है, इस फर्क को समझिए। सो आप लोग जब इट इज नॉट ऑडिबल, एम आई नॉट ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? बिकॉज चैट पे 2 लोगों यस मैम ऑडिबल। ओके, आप लोगों में से जो लोग ऑडिबल नहीं है तो रिस्टार्ट कीजिए, प्लीज राइट ऑन द चैट टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर। पीपल हु आर नॉट ऑडिबल, रिस्टार्ट द कंप्यूटर।
Mayank is saying not audible, so restart the computer. जब जब आप लोगों को लगेगा not audible और बाकी लोग ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, right? And you can get back to us. So what I was discussing is that के respect के बहुत सारे शक्ल होती है. The major thing is that lose talk about the relationship. रिस्पेक्ट, अगर आप अपने बिजनेस में रिस्पेक्ट बताना चाहते हो, अब हम लोग एक पार्टनर से मिलने गए, बिजनेस पार्टनर से, तो उन्होंने उसी दिन एक नई गाड़ी खरीदी थी और वो गाड़ी रेड कलर की थी. तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या गाड़ी रेड कलर का बहुत पसंद है? तो वो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मुझे पसंद नहीं है, मेरे पार्टनर को पसंद है और मैं अपने पार्टनर का पसंद का सम्मान करता हूँ. मैं उसके पसंद का सम्मान करता हूँ, वो मेरे पसंद का ध्यान रखते हैं और हमारी गाड़ी इसके वजह से चल रही है. तो जहां पे मैं पहले मैं ही कर लूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मेरा पसंद, ये जो होता है ना, तो वहां पे एक दूसरे का रिस्पेक्ट हम लोग छोड़ देते हैं. मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंसान को इंसान की तरह जब हम रिस्पेक्ट करें ना, तो यू कैन क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ. जिस तरह से हम लोग थ्रेट करते हैं, तुम्हारे वजह से मैं इस रिलेशनशिप में अटकी पड़ी हुई हूँ, मैं तो कब की निकल जाती. ये थ्रेटनिंग जो होती है ना, ये भी रिस्पेक्ट को बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है. आप एक बात बताइए, ये पूरे दुनिया में, मतलब दुनिया को छोड़िए, ये जो हमारी मिल्की वे है, ये यूनिवर्स का एक छोटा सा स्पेक ऑफ द डस्ट है. ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे, हम जिसमें है, स्पेक ऑफ डस्ट इन द यूनिवर्स. वो गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम इज अ स्पेक ऑफ डस्ट. वो सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ, अगर हम लोग कंपेयर करें, इज अ स्पेक ऑफ डस्ट. वो अर्थ के अंदर इतने सारे स्पीशीज और इतना सारा पानी, नदी, ये सब मिला के अगर ह्यूमन को हम लोग कंपेयर करें, तो ह्यूमन एज अ ब्रीड और अ स्पीशीज इज अगेन अ स्पेक ऑफ डस्ट. उस ह्यूमैनिटी के अंदर अगर मैं आपको देखूं, तो आप कौन है? स्पेक ऑफ डस्ट. जस्ट इमेजिन, आपके ऊपर ह्यूमैनिटी के ऊपर अर्थ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम पार्ट ऑफ मिल्की वे पार्ट ऑफ सो मेनी गैलेक्सीज अराउंड एंड अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑल टुगेदर. ये सारे चीजों में आप इतने छोटे स्पेक ऑफ डस्ट है, इंपॉर्टेंट स्पेक ऑफ डस्ट. बट ये सारे चीजों में कितना आसान था आपका और आपका स्पाउस का ना मिलना. बट देयर हैज बीन सम डिवाइन फोर्स बिकॉज ऑफ विच इतने बड़े कायनात में आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए मिले. इसकी जो सेक्रेटनेस है, उस सेक्रेटनेस को अगर हम बरकरार रखना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज दैट स्टॉप थ्रेटनिंग ईच अदर. स्टॉप थ्रेटनिंग द रिलेशनशिप. बाय थ्रेटनिंग आई मीन्स तुम ये करोगे तो मैं वो कर दूंगी, तुम्हारे वजह से मेरा ये प्रॉब्लम है. ये जो थ्रेटन करते हैं ना, कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं कब का छोड़ चुका होता है, ये थ्रेटन होता है. जस्ट अंडरस्टैंड कि आप लोग ही क्यों मिले. बहुत कुछ और कॉम्बिनेशन हो सकता था, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन फेल हुए, बट आज आप दोनों साथ में हो. एंड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ, इसके पीछे कितना बड़ा फोर्स और एनर्जी है कि आप दोनों ही साथ में हो. इतने पूरे कायनात में आप दोनों कहां से आके मिले, right? So when we understand this, we can take this in a different level altogether. यहाँ पे मैं आज आपसे एक और बात करना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी लाइफ की एक स्टोरी है और बहुत मेरे दिल के पास है. आप लोग अगर इधर उधर है तो जल्दी से पास में ध्यान देके सुनने के लिए आ जाइए. ये मैं बहुत कम लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, लेकिन अगर आप ये समझेंगे तो आपको लाइफ के लिए एक नया दायरा मिल जाएगा, राइट? हम लोग जब किसी से शादी करते हैं, हम वो इंसान से सिर्फ शादी नहीं करते. I got to understand that my 23 years of past got married to my husband's 26 years of past. तो कई बार क्या होता है कि हम वो इंसान को सिर्फ ब्लेम करते हैं कि तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो या इस तरह से रिएक्ट क्यों नहीं कर पाए. वी गेट इरिटेटेड ऑन देयर रिएक्शंस, राइट? बिकॉज हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन रहते. हमारे एक्सपेक्टेशन कहाँ से बिल्ड हुए रहते? हमने कुछ चीजें अपने लाइफ में, अपने संस्कार में, अपने पास्ट में देखे हुए रहते हैं, जिसके वजह से हमें लगता है कि आगे वाला ऐसा करना चाहिए. आगे वाला करता है एकदम उल्टा, तो जिसके वजह से हम आता है गुस्सा है. लेकिन आगे वाला जो रिएक्ट कर रहा है,
उसके पास्ट के हिसाब से जो उसने सीखा है, देखा है, उस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा है। बट ये चीज हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और बात सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन। आई थिंक समबडी हैज अनम्यूटेड अगेन। ओके ओके, एक मिनट ना, मैं एक कोर्स करके बंद करता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए, अभी मीटिंग है। बस अभी तो इंटरव्यू आएगा नहीं। राइट। सो जैसे मैं आप लोगों से बता रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक्सपेक्टेशन को सेट करें, बिकॉज हम जो चाह रहे हैं वो हमारे पास्ट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से चाह रहे हैं, और हमारे हस्बैंड या स्पाउस जो भी है वो उनके पास के हिसाब से अपने रिएक्शंस हमें दे रहे हैं। और बात सिर्फ उनकी नहीं होती, पूरी परिवार की होती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे मदर इन लॉ, अभी मैं तो लेडी हूं तो मदर इन लॉ वाला एक एग्जाम्पल तो लेना बनता ही है हमारा। सो मदर इन लॉ के साथ मेरा रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और उसके थ्रू से मैं बताऊंगी कि किस लेवल तक, कहाँ पे हम लोग चीजों को ले जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो आई एम अ बंगाली मैरिड टू अ हरियाणवी, मतलब कोई मेल नहीं है। आप खान पान बोलिए, चाहे भाषा बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, मेल नहीं है बिल्कुल, राइट। देन स्टिल देन वी चोज टू मैरी ईच अदर। तो जब हमने एक दूसरे से शादी करने का सोचा, उस वक्त तो सिर्फ रोजी रोजी पिक्चर दिखती है ना, तो हस्बैंड ही हस्बैंड दिख रहे थे। मेरे अंदर ये ट्रेनिंग ही नहीं था कि सबको साथ में एक्सेप्ट करना पड़ता है। आई डिड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग एट दैट टाइम व्हेन आई गॉट मैरिड, राइट। सो मेरे घर में हम लोग अगर मुंह से गलती से साला ये शब्द भी निकले ना, तो भी बहुत बड़ा तूफान है, मतलब कान में ना शीशे की तरह घुल जाती है। तो ऐसे फैमिली में मैं पली बड़ी हूँ। मेरे पापा, ही वॉज अ डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ही इज अ वेरी फेमस पोएट एंड राइटर ऑफ ऑल ऑफ बंगाल। आज भी उनके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है। तो ऐसे लर्नेड घर में मैं पैदा हुई, बड़ी हुई। और जब मैं मेरे ससुराल आई तो हरियाणा का भाषा जो आपको मालूम है, खड़बोली, एकदम लठमार भाषा। तो मेरी सासू माँ जब बात करती है, एक सेंटेंस में कम से कम 3 से 4 बार मर गई ये शब्द यूज करती है। कहाँ मरी पड़ी है, अब तक मर के उठी नहीं क्या, मरी रहेगी क्या, तो ऐसी बात करती। तो मुझे इतना बुरा लगता था, ऐसा लगता था कान में शीशे की तरह घुल रहा है। थैंक गॉड मुझे हरियाणा में अपना जिंदगी नहीं बिताना पड़ा। बिगिनिंग के 1-2 महीने जाके आई, मैं बोली बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मेरे हस्बैंड, दे आर 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो मेरे 3 जेठानियां हैं, मैं सबसे छोटी बहू हूँ। तो हम लोग रहने लगे पूना में। मेरी पूरी ससुराल जो है वो है हरियाणा में, एक करनाल करके जो शहर है उसके पास। अब मेरे सासू माँ का मेरे तरफ से ड्यूटी बनता है कि मैं कभी कभी कम से कम मेरे सासू माँ को फोन कर लिया करूं। तो ड्यूटी के हिसाब से मैं अपने सासू माँ को फोन कर लिया करती थी। और जब भी मैं मेरे सासू माँ को फोन करती, उस तरफ से इतना जोर से आवाज आता, स्पीकर की जरूरत ही नहीं होती थी, इतना जोर से। अब तुझे टाइम मिल गया फोन करने को, अब तक क्या मरी पड़ी हुई थी, तुझे मरने से फुर्सत नहीं मिलती, अभी तक तुझे फुर्सत मिल गया। अरे मुझे लगता था यार ये हमेशा मेरे पीछे कैसे पड़ी रहती। मेरे दिमाग में ये आता था कि मैं तो इतनी लिटरेट, पढ़ी लिखी, और वो मेरी इलिटरेट बूढ़ी सासू माँ वहां पे बैठ के मुझे रूल करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज आदत है उनको रूल करने की। शी हैव बीन डूइंग दैट विद हर अदर बहूस। तो मैं ना कान के इधर से फोन रखती थी और सुनती थी कि हे भगवान, के अपना ड्यूटी खत्म करूं, 2-4 बात नमस्ते नमस्ते बोल दूं और फोन रख दूं। और मजे की बात ये होती थी कि जब मेरे हस्बैंड के पास फोन जाता था, बड़े अच्छे से बात करती थी, मैं बोली यार इसको हो क्या जाता है इनको। तो दिस वाज माय रिलेशनशिप विद माय सासू माँ फॉर 8 लॉन्ग इयर्स ऑफ माय मैरिज, 8 to 9 years, जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ फंस गई, एंड व्हाट काइंड ऑफ सासू माँ आई हैव गॉट, and she will never understand me because she doesn't have the intellectual level of understanding me. उसके बाद I was fortunate to go through a transformational training that I am providing to you now. So मेरे कोच ने जब मुझसे बात की तो मुझे एक चीज समझ में आई, अचानक ये बात दिखने लगा कि यही सासू माँ जिसके बारे में मैं इतनी चिढ़ती हूँ, she was the first person and the only person who took the stand कि मेरे बेटे ने चूज किया है, तो अगर कोई भी नई शादी में जाएगा या कोई भी नई शादी के लिए मानेगा तो मैं मानूंगी, क्योंकि मेरे बेटे ने चूज किया। अगर वो उस दिन वो स्टैंड नहीं लेती तो हमारी शायद शादी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम अपने घर वाले को मर्जी के हिसाब से शादी करना चाहते थे, राइट। सो ये सारी अच्छी चीजें मैं भूल गई कि कितना सपोर्ट करती थी वो मुझे। एंड ये जब मुझे रियलाइज हुआ कि हमेशा मैं उनको ना एक तरीके से देखने की आदत हो गई,
उनके बोली के पीछे के मैंने प्यार को कभी जानने की कोशिश नहीं की, वो बोली में ही आके अटक गई मैं। तो मैंने उनको वहां से फोन किया और बोला कि मैम पता है आपकी बातों से मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझ पे गुस्सा हो, इसीलिए शायद मैं आपसे कभी ठीक से बात नहीं कर पाई। दूसरे तरफ फोन के कुछ सेकंड्स की साइलेंस थी। उसके बाद मेरे सासू माँ ने बोला तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या, जरा फोन देना उसको, मेरे बहू को कौन कुछ कह सकता है, मैं भी तो देखूं। वहां पे यहाँ से मीलों दूर बैठ के उस वक्त भी मेरी सासू माँ मेरे लिए स्टैंड ले रही थी। And that was a turning point of my life when I could not understand कि ये सासू माँ जब बोलती है कि अब तक कॉल क्यों नहीं किया, इतने दिनों तक कॉल करने से वो झकझोर के जब बोलती है, वो झकझोरने वाली जबान के पीछे उनका इंटेंशन सिर्फ इतना ही रहता था कि बेटा मैं तेरे फोन के लिए इंतजार करती हूँ, तू कॉल नहीं करती है, तेरी आवाज सुननी रहती है। पर मैंने कभी वो प्यार तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में मेरे सासू माँ के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था। मुझे सिर्फ उनकी झकझोरने वाली बातें सुनाई देती थी। और उसके बाद हमारा जो रिलेशनशिप था दैट वेंट ऑन सम अदर लेवल। आज भी मैं आपको बता दूं कि मेरी सासू माँ काट के रख देगी अगर उनके बहू के बारे में या खिलाफ किसी ने कुछ कहा भी तो। दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव डेवलप्ड विथ माय मदर इन लॉ। एंड नॉट ओनली दैट, एक बार यही इंसिडेंट हुआ कि हम लोग वहां पे गए हरियाणा और वहां से हमें आगे कश्मीर जाना था। एंड कोइंसिडेंटली देयर वाज अ फंक्शन इन द फैमिली, जिसके वजह से हमारे नंदे भी आई हुई थी। एंड 2 दिन में उनको भी निकलना था और हमें भी सेम डे निकलना था अगले दिन। जब मैं जा रही थी, पहुंच रही थी, घुस रही थी घर में, तो हम लोग सीढ़ियों से चढ़ रहे थे और मेरी सासू माँ, कुछ नहीं बदला, उनकी खड़बोली वगैरह कुछ नहीं बदली, सिर्फ मेरा देखने का नजरिया बदल गया। ये रिलेशनशिप वर्कशॉप करने के बाद आगे वाला कुछ नहीं बदलता, आपके दिल में बहुत सारा चैन और सुकून आ जाता है। तो जब मैं आ रही थी घर में तो दूसरे साइड में खाट में बैठ के तब भी मेरे सासू माँ चिल्ला रही थी, क्या जरूरत था ये भी 2 दिन के लिए आने की, इतना भी एहसान करने की क्या जरूरत थी, सीधी चली जाती थी। मुझे क्या सुनाई दे रहा था, मुझे इतना ही सुनाई दे रहा था कि सिर्फ 2 दिन के लिए ही मेरे पास क्यों आई, मुझे तुझसे और देर तक रहना था, बात करना था, मिलना था। 1 साल के बाद आ रही बेटा, सिर्फ 2 दिन के लिए। मुझे वो प्यार ही सुनाई दे रही थी और मैंने जाके उनको जोर से जप्पी मार ली। और वो जप्पी मारने के बाद तुरंत हमारी नॉर्मल बात, ये हुआ वो हुआ, सारी बातें चालू हो गई। उल्टा मेरे हस्बैंड नहीं देख पा रहे थे, उनको लग रहा था ऐसे कैसे चिल्ला रही माँ। और अगले दिन जब मेरी ननदे जाने की कोशिश कर रहे थे बाहर, वो वापस जा रहे थे अपने घर, तो जो रिवाज है उसके हिसाब से सासू माँ ने उनको जो पैसा देना था दिया और उनको विदा किया। जब मेरे जाने का टाइम हुआ तो मेरी सासू माँ रोई। एंड दैट इज व्हाट आई हैव अर्न्ड इन द रिलेशनशिप दैट आई हैव गिवन। जब मैंने उसी रिलेशनशिप को दूसरे दायरे से और रिस्पेक्ट से देखना शुरू किया तो मैंने समझा कि रिलेशनशिप क्या होता है। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक सेंटेंस जो मैं आप बोलने जा रही हूँ, इसको प्लीज नोट डाउन करें। दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम हाउ यू सी रिलेशनशिप्स। It is not about that people love you. लोग आपसे प्यार करते हैं but they don't know the way you want to be loved. People love you but they don't know the way you want to be loved. They can love you only the way they understand love. लोग आपसे प्यार करते हैं पर उनको ये नहीं पता कि आप कैसे चाहते हो कि आपसे प्यार किया जाए, क्योंकि आपका एक तरीका आपने देखा हुआ है अपने बचपन से। वो आपको सिर्फ वैसे ही प्यार कर सकते हैं जैसे उन्होंने सीखा है या समझा है प्यार को। तो किसी के खड़ बोली में, किसी के रफ लैंग्वेज में, किसी के डायरेक्ट टॉक में भी प्यार हो सकता है, बिकॉज दैट इज द अप्रोच दे हैव अबाउट लव। बट हम उस चीज को रोक देते हैं क्योंकि हम समझते हैं, हम जितना प्यार को समझते हैं ना वही अल्टीमेट ट्रूथ है अबाउट लव, राइट? सो पीपल डू लव यू बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू वांट टू बी लव्ड. So that is the first point. Second point, quickly I'll come to, is that happiness and celebrating small things in life is so very important. So very important, right? You know why? Because happiness जब भी होता है तब आप देखोगे कि जिस दिन आप खुश रहते हो ना उस दिन आप किसी की बिगाड़ नहीं करोगे। आपने देखा है रिलेशनशिप में? Again, I am going to give a very important statement. अगर आप इसको लिख सको तो बहुत important है, तो please लिख लीजिए. You know, a happy person can always create love.
but it is not essential that a loving person will always create happiness. A happy person can always create love, but it is not essential that a loving person will always create happiness. क्योंकि प्यार के तो परिभाषा हमारे हिंदी फिल्मों में भी बहुत सारा दिखाया गया है. प्यार आंसू है, प्यार ये है, प्यार वो है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो हमारी हैप्पीनेस कोशेंट है उस पे प्रायोरिटी में काम करें ना. बहुत सारा ट्रेडिशन है हमारे घर में जो चलते रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उसमें से एक ट्रेडिशन ये भी हमें सिखाई गई है कि हमेशा दूसरों के खुशी के लिए पहले जियो. मतलब अपने हस्बैंड के खुशी के लिए, अपने वाइफ के खुशी के लिए, अपने बच्चों के खुशी के लिए पहले जियो. अगर वो खुश रहेंगे तो जरूर आप खुश रहोगे. इस बात को आप में से कौन कौन मानता है? जो मानता है वो यस लिखे, जो नहीं मानता है वो नो लिखे जल्दी से चैट पे, क्योंकि मुझे देखना है कि आप लोग में से कितने लोग ध्यान भी दे रहे हो, राइट? चैट पे लिखिए कि दूसरों के खुशी के लिए पहले जीना जरूरी है कि नहीं. अगर आप मानते हैं तो जरूर यस लिखिए. Oh wow, so many yes and all of them are yes. एक जन ने बीच में आकांक्षा ने नो लिखा है. आकांक्षा ने नो इसीलिए लिखा है क्योंकि उसने मेरा क्लास अटेंड किया है. अभी बाकी जन नो लिखना शुरू करेंगे. हाउ स्मार्ट. ओके, अभी मैं आपको एक चीज बताऊं. आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो बोलू ना, इजाजत है तो आप लोगों को एक चीज बताऊं, राइट? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थॉट यू कैन हैव एवर इन योर लाइफ. One of the most, I'm sorry for my language, but this is one of the most stupid thought you can have ever in your life. आपके पास अगर 5 संतरे हैं तो आप 6 एप्पल नहीं बांट सकते. अगर आप प्रायोरिटी में खुद के खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में तो आप खुशी नहीं बांट सकते. सिंपल एज दैट. तो अपने खुशी के लिए प्रायोरिटी में टाइम निकालना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप वही दे सकते हो अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने रिश्तेदार को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, जो आपके पास है. खुद तो अंदर से जल भून रहे हो, हे भगवान सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, ढकाना फलाना ये वो. उसके बाद आप घर के, आपका एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि बच्चे और हस्बैंड और वाइफ खुश रहे. आपका एक्चुअल एक्सपेक्टेशन है कि वो बार बार आपको बोलते रहे कितना किया, कितना किया, बहुत अच्छा किया. एक्सपेक्टेशन वो है कि खुशी दिखाए, खुश रहे कि नहीं, शायद वो एक्सपेक्टेशन नहीं है. अगर आपका जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है ना कि आपके परिवार में हर कोई खुश रहे, तो आपको ये टाइम निकालना ही पड़ेगा अपने लिए. जब आप अपने खुशी के लिए प्रायोरिटी में कुछ करोगे ना. वी सी दैट हमारे पास एक गैजेट है, आपको पता है, वी हैव दिस मोबाइल इन, मेरे पास अभी आसपास नहीं है. हाँ, तो दिस इज अ गैजेट. इसको रात को अगर चार्जिंग पे डालना हम भूल गए तो सुबह उठ के ब्रश करने से भी पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं? सुबह उठ के ब्रश करने से पहले भी हम लोग क्या ढूंढते हैं? रात को चार्जिंग पे डालना भूल गए तो सोचो क्या ढूंढेंगे? बताइए बताइए. सुबह उठ के अगर रात को वो चार्जिंग पे नहीं गया तो क्या क्या ढूंढेंगे? मोबाइल नहीं ढूंढेंगे, ब्रश करने से पहले चार्जर ढूंढेंगे. क्योंकि अगर वो चार्ज नहीं रहा तो हमें पता है कि हमारा दिन कैसे जाने वाला है. वी आर सो कॉन्शियस अबाउट चार्जिंग द डिवाइसेस. घर से निकलने से पहले हमारा लैपटॉप पूरा चार्ज होना चाहिए, मोबाइल पूरा चार्ज होना चाहिए, मोबाइल को चार्ज करने वाला पावर बैंक पूरा चार्ज होना चाहिए. बट डू वी रियलाइज दैट वी कैन कैरी मोर देन वन मोबाइल? We can keep on changing the mobile or the device from time to time, but we cannot change this body and brain for a lifetime ever. क्या प्रायोरिटी में जो इस डिवाइस को, इतने सारे डिवाइसेस को यूज करने वाला है, उसको चार्जिंग पे डालने का सोचते हैं सुबह सुबह? So are you fully charged so that you can use all these things fully in your life? आप लोग एक चीज में ध्यान देके देखो, जिस दिन आपने अपने पसंद का काम किया ना, उस दिन आपको मोनोटोनस काम के लिए भी किचकिच नहीं होता. हैव यू नोटिस दैट? आपने जिस दिन पसंद का अपने हिसाब से कोई भी एक काम कर लिया, उस दिन आप लोग शिकायत नहीं करोगे मोनोटोनस काम करने के लिए. और जिस दिन कुछ खास काम करने के लिए मजा आता है, उस दिन काम कितना भी बड़ा ज्यादा हो, आप उसमें भी शिकायत नहीं करते हो. अब दिवाली में हम जब फरसान बनाते हैं, अगर आपको उसमें मजा आता है, जब हम घर डेकोरेट करते हैं, जब आप उसको मजा आता है, क्या आप लोग शिकायत करते हो हाय भगवान कितना खाना बनाना पड़ रहा है? या आपके पसंद के जब गेस्ट घर में आते हैं जिनके लिए यू आर लुकिंग फॉरवर्ड,
फॉर मंथ्स टुगेदर, क्या आपको उस वक्त लगता है कि अरे ऐसे कैसे हमारे जो गेस्ट आ गया हमें इतना सारा खाना बनाना पड़ा? नहीं, मजे से करते हो। तो हमें अच्छा, एक कब्रिस्तान के बाहर कई बार हमको लगता है कि अभी ना टाइम नहीं ना, बहुत बिजी हम लोग, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजों का बहाना देते। तो एक कब्रिस्तान के बाहर एक बोर्ड है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि आज यहाँ वो लोग रहते हैं जो कभी ये सोचते थे कि उनके बगैर दुनिया नहीं चलने वाली। तो हम लोगों को लगता है सब काम करेंगे ना तब हम अपने खुशी के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप खुशी के लिए टाइम निकालोगे ना, सब काम आसान हो जाएगा आपके लिए। दूसरी बात, हमारे जिंदगी में ऐसे लोग रहते हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हमारी बिगाड़ करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। They really hurt us. They feel bad about our existence. वो हमारे लिए बहुत ही बुरा सोचते हैं। तो हम रिटर्न में उनके लिए क्या सोचते हैं, यार ये इंसान रहना ही नहीं चाहिए था। क्यों है ऐसे? है ना कुछ लोग जिनको हम बिल्कुल नापसंद करते। अगर ऐसे कोई लोग हैं आपके लाइफ में जिसके वजह से आपकी लाइफ डिफिकल्ट हो रही है, I will give you a trick how to solve it. You are ready for that? ऐसा कोई इंसान है जिसके लिए आपकी लाइफ डिफिकल्ट हो रही है, प्रायोरिटी में उनके हैप्पीनेस के लिए प्रे करना शुरू कर दीजिए। दिस एक्चुअली वर्क्स। अगर वो खुश होंगे तो बिलीव मी उनके पास वक्त नहीं होगा आपके लाइफ का बिगाड़ करने के लिए। आई कैन गिव यू एक्चुअल लॉजिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। जिस दिन घर में कोई त्योहार होता है, जिस दिन आपका मूड बहुत अच्छा होता है, कभी आपने सोचा अरे आज ना दिवाली है, होली है, या कोई भी ये है, मेरा आज मूड बहुत अच्छा, आज किसी का बिगाड़ जरूर करने वाली हूँ या करूंगा? ऐसा आता है मन में? आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के जब मैच होते, जब इंडिया जीती या जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती, आप लोग में से कितने लोग रास्ते पे जाके देखे थे उस दिन का माहौल बाहर का? अनजान लोग एक दूसरे से गले लग रहे थे, इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग ईच अदर। चल गले लग जा। जिस दिन हम खुश रहते हैं ना, उस दिन माफ करने को जी करता है। अरे चल छोड़ ना, जो हुआ खत्म कर, भूलते हैं, मिलते हैं फिर से, राइट? तो ये होता है हैप्पीनेस का आंसर। तो अगर आपको कोई दुख दे रहा है तो आप सोचो कि उसके अंदर कितना भर गया होगा दुख। आपने कभी किसी बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है, कभी किसी नर्स को बोलते हुए सुना है आपका दुखीराम बच्चा पैदा हो गया, आपका इरिटेटिंग बच्चा पैदा हो गया, आपका पॉइजनस वाले बच्चे पैदा हो गए? नहीं ना, they were also born the way we were born, lively, full of life। वो उन लोगों को भी अपने बचपन धड़ल्ले से जीना था। पता नहीं उनके लाइफ में क्या होता गया कि वो इतना इकट्ठा कर बैठे। We have to really empathize with the kind of life they have gone through to collect this kind of poison that they are throwing now. तो जब हम उनके लिए एक्चुअली सिंपथाइज करते, दिल से निकलता है ना कि नहीं, इसको खुश होना चाहिए, मैंने ये करके देखा है, बिलीव मी आपके ट्रबल्स ऑटोमेटिकली कम होता है। नहीं तो आप जितने अपने तरफ का नेगेटिव बॉल उस तरफ डालोगे, वो आपको डबल करके, ट्रिबल करके, चौबल करके भेजने वाले। आपको अगर ये टेबल टेनिस का गेम खत्म करना है तो आपको दुआ करना शुरू करना पड़ेगा। सो एंजॉय लिटिल थिंग्स का मतलब ये भी है कि डोंट वेट फॉर बिग सेलिब्रेशन टू हैपन इन लाइफ। छोटी छोटी चीजों का अचीवमेंट को एहसास करना, हमारे अंदर ना एहसास कम होते जा रहा है। हमको छोटी अचीवमेंट में कोई एड्रेनल भी हाई नहीं होती, कुछ दिखती भी नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर सम बिग डे, फॉर सम बिग थिंग टू हैपन। तो लाइफ अपने सामने से गुजरती जा रही है, और ये जो लाइफ गुजरती जा रही है ना, उसको हम लोगों को लगता है ये प्रैक्टिस लाइफ है। असली लाइफ तो बाद में होगा ना, जब वो हैप्पीनेस वाला बड़ा चीज कभी लाइफ में होगा। सो व्हाट आर द स्मॉल हैप्पीनेस दैट यू कैन एक्चुअली अचीव? पहली बात तो, अगर आपने कोई हाई गोल रखा है तो कभी कभी ये जरूरी होता है कि हम गोल के बार को थोड़ा नीचे करें ताकि वो अचीवेबल हो, और अचीव करके हम लोग सक्सेस को थोड़ा सेलिब्रेट कर सके। क्योंकि खुद के सक्सेस से ज्यादा कोई और चीज मोटिवेशनल नहीं होता, नॉट इवन द मोटिवेशनल टॉक्स। आपको अगर कुछ मोटिवेट कर सकता है वो है आपका खुद का सक्सेस। तो कभी कभी सक्सेस के बार को थोड़ा नीचे लाना पड़ता है ताकि आप उस चीज को महसूस कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक हफ्ते से बीमार थी तो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस यही होगी कि मैं बिस्तर से उठ पाई, मैं चल के किचन में जा पाई और खुद का खाना लेके उस दिन खा पाई। कैन आई सेलिब्रेट दैट हैप्पीनेस दैट आफ्टर 7 days आई कुड डू दैट?
बट इफ आई वेट फॉर इट कि मैं बीमार होने के बाद एकदम फिट हो जाऊंगी और फिर से 10 किलोमीटर जिस दिन भागूंगी वो सक्सेस होगा, तो उसका इंतजार तो बहुत लंबा है, और उस इंतजार के बीच में का सफरिंग मुझे तय करना है महीनों दर महीना, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट आई स्टार्ट आइदर बार को थोड़ा बीच बीच में नीचे लेके आइए, सक्सेस सेलिब्रेट कीजिए, ना ही अपनों के अपने बच्चों की भी. डोंट वेट फॉर big things happening in life. And today is the last portion which we'll go for is that, आपको पता है क्या ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ में? वो लोग जो मुझे क्वेश्चंस करते हैं वो ये है कि लाइफ ना जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है. कितने लोगों को लगता है लाइफ जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है? वैसा होना चाहिए था ना जैसा मैंने सोचा था, राइट? सो आप लोगों में से कितने लोगों को एक्चुअली सस्पेंस मूवी बहुत पसंद है? आप लोगों को सस्पेंस मूवी अच्छी लगती है, राइट? अब एक बात सोचो, आप सस्पेंस मूवी देखने जा रहे हो और आपका एक शो बुक्ड है, उससे एक शो पहले आपके पड़ोसी देख के वापस आ रहे हैं, बोले अरे तू जा रहा है क्या, उसमें जो चाचा है ना वो मर्डरर है. मजा आएगा उसके बाद सस्पेंस मूवी देखने को? अच्छा वो छोड़ो, आप बैठे हो और आपको बिगिनिंग में ही पता चलने लगा अरे इट इज सो प्रेडिक्टेबल यार, यही है, यही कल्प्रिट है, आपको मजा आएगा उसमें एंजॉय करने के लिए, राइट? सो आपको मजा सबसे ज्यादा सस्पेंस मूवी देखने में कब आएगा? जब आप लास्ट तक स्पेक्यूलेट करते रहोगे, ये है क्या, अच्छा ये होने वाला है क्या, अगर वो होने वाला क्या, और लास्ट में जो आपने सोचा था एकदम अगर उससे अलग हो, तब आप बाहर निकल के बोलोगे व्हाट अ मूवी, मैंने जो सोचा था उससे पूरा अलग निकला. तो लाइफ अगर आपको पहले से बतानी ही थी, तो जब आप पैदा हुए थे ना, तो आपके साथ एक ब्रोशर आना चाहिए था भगवान का, कि ये लो आपके साथ आपका पूरा डिटेल ब्रोशर है, फर्स्ट ईयर ये होगा, सेकंड ईयर ये होगा, फोर्थ ईयर ये होगा, 10th ईयर होगा, इतने साल में आपके मम्मी गुजर जाएंगे, पापा गुजर जाएंगे, ये होगा वो होगा. मजा आता था आपको पहले से पता चलता था लाइफ कैसे घटेगी अपने हिसाब से. डेट टू डेट का आपका एक डेली शेड्यूल ब्रोशर के साथ आप पैदा होते थे. अगर भगवान को ये चाहिए था तो वैसे करके भेजते थे ना. The beauty of the life is in the unpredictability of the life itself. Exactly हमें पता ही नहीं होता क्या होने वाला है. और the beauty of a relationship is also that कि आगे वाला कैसे रिएक्ट करने वाला है वो भी हमें पता नहीं होता. Because human being is not a product of logic. Human being is a product of emotions. Please write this down. This sentence makes a lot of change. And ये हम लोग अपने पेरेंटिंग वर्कशॉप में बहुत एक मजेदार एग्जाम्पल के साथ बताते हैं. आकांक्षा इज स्माइलिंग बिकॉज शी नोज कि हम लोग इसमें कौन सा वाला एग्जाम्पल यूज करते हैं. बहुत मजा आता है, बहुत ही मजा आता है उसमें, राइट? बट यहाँ पे मैं आपको एक छोटे तरीके से इसका एग्जाम्पल बताऊंगी. हम लोग बहुत सारे रिलेशनशिप में ना अभी लॉजिक ढूंढने लगे. तुझे हर बार एक ही बात क्यों बतानी पड़ती है? तुझे एक ही चीज बार बार क्यों समझानी पड़ती है? अरे एक ही चीज का अगर आपको बार बार एक ही रिएक्शन चाहिए, मतलब आपने स्विच ऑन किया लाइट ऑन हुआ, स्विच ऑन किया लाइट ऑन हुआ, ये लॉजिक है, ये साइंस है, राइट? साइंस में क्या होता है? एवरी टाइम यू डू अ सर्टेन एक्ट यू गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट, दैट इज साइंस. ह्यूमन इमोशन में एवरी टाइम यू डू अ सर्टेन एक्ट it is not necessary you will get the same result which you got previously. मतलब हस्बैंड एक बार 10 मिनट लेट हो गए घर आने में, वाइफ ने दरवाजा खोला और रंचंडी वाला रूप आ गया वाइफ का और 10 मिनट का बवाल मचा दिया. अगले बार 2 दिन के बाद हस्बैंड को और काम आ गया, वो 1 घंटा लेट हो गए. अब हस्बैंड सोच रहे उस दिन तो 10 मिनट में ये कांड हो गया था, आज पता नहीं क्या होने वाला है. और आज जैसे ही वाइफ ने दरवाजा खोला, शी वॉज इन अ वेरी रोमांटिक मूड एंड शी सेड कि आइए आइए, कैसा है, बाकी सब ठीक है, चाय बनाती हूँ, बैठिए. और हस्बैंड को पता नहीं कि ये सरकास्टिक वाला था कि पता नहीं कैसा वाला था, राइट? सो दिस इज व्हाट द स्पाइस ऑफ लाइफ इज, बिकॉज आपको पता ही नहीं था कि दरवाजे के उस पार अभी होने क्या वाला है. आपको अगर हर बार ये पता चले ना कि दरवाजे के उस पार से रिएक्शन कैसे आने वाला है, तो बिलीव मी, यू आर नॉट मैरिड, यू आर एक्चुअली एंटरिंग एन एरोप्लेन. एरोप्लेन में आप जब घुसते हैं आपका रिएक्शन आपको मालूम है ना, एयर होस्टेस से प्रेडिक्टेबल रहता है. नमस्ते, वेलकम सर, वेलकम ऑन बोर्ड. नमस्ते, वेलकम सर, वेलकम ऑन बोर्ड. पिछले कई सालों में ये चेंज हुआ. सो इमोशन जब प्रोफेशनल होता है तो चेंज नहीं होती है. रिएक्शंस जब प्रोफेशनल होती है तो चेंज नहीं होती है. पर्सनल रिलेशंस में यू कैन नॉट हैव अ प्रेडिक्टेबल रिएक्शन.
तो अगर आपको प्रेडिक्टेबल रिएक्शन चाहिए कि मैं ये बोलूंगी ना तो हर बार ऐसा ही आंसर आना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी काउंसलर से अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे, काउंसलर का ये काम है आपको सुनना ध्यान से, और काउंसलर का एक और काम है आपको बार बार बीच में बोलते रहना, अच्छा हाँ हाँ ऐसा हुआ क्या, ओहो ये तो बड़ा बुरा हुआ, अच्छा ऐसे कैसे हुआ। उसका काम है आपको पेसिफाई करने के लिए अच्छा अच्छा बोलना, मैं काउंसलर हूँ मुझे मालूम है। लेकिन आप अगर सेम चीज अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने एक बार बोला उसने पहली बार सुन लिया, दूसरे बार आप सेम स्टोरी बोले तो वो बीच में ही रोकेगा, अरे 3 दिन पहले ही तो बताया था फिर क्यों बताने लगी। मेरा हस्बैंड ना आजकल मुझे प्यार ही नहीं करते, मेरा सुनते ही नहीं है, शुरू हो जाता है, द ड्रामा स्टार्ट्स। अच्छा ड्रामा सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता, आपको एक और चीज बताती हूँ। आप में से कितने लेडीज हैं जो शादी से पहले अकेले धड़ल्ले से शॉपिंग करते थे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन फॉर शॉपिंग अलोन और मूवीज अलोन, राइट? आप में से कितने जेंट्स है जो अकेले डिनर पे जा चुके हो शादी से पहले, अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे? अभी आप एक्सपेक्टेशन देखो, एक्सपेक्टेशन का प्रॉब्लम क्या होता है, अभी एक बार भी अगर हस्बैंड ने बोला आज मैं बिजी हूं तू चले जा, वो सीधा प्यार के ट्रस्ट के सबके ऊपर आ जाता है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है इस फैमिली में, मुझे अकेले जाना पड़ता है शॉपिंग के लिए, मुझे अकेले जाना पड़ता है फिल्म, अरे जाओ ना अकेले फिल्म के लिए, इससे पहले जाते नहीं थे, कभी गए नहीं हो लाइफ में। Why we become so dependent on the spouse to react every time, to go along with us just to show their love? वो हमसे प्यार करते हैं इसका डेफिनेशन बताने के लिए और जताने के लिए ये सारे काम करने जरूरी है क्या? Aren't you a human being by yourself independently also? अच्छा वो ज्यादा करने लगे तो इंट्रूजन इन योर स्पेस, हमारी अपनी भी खुद की कोई जिंदगी है, हर चीज में घुसाते, भैया आगे वाला करे तो क्या करे, आप एक पूरा लिफलेट में दे दो, इतना 45 डिग्री एंगल में ये काम करना है, 35 डिग्री में वो एंगल में काम करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि आप एक इंडिविजुअल भी हो। सबसे पहले ना हमें किसी भी रिलेशनशिप को अगर अच्छे से चलाना है, एक चीज समझ के लेना पड़ेगा, हम इस दुनिया में अकेले आए थे, हम इस दुनिया से पूरी तरह से अकेले जाने वाले। ये सारे वादे कस्में जो दिए जा रहे हैं ना, लास्ट मोमेंट में कोई नहीं निभाता, निभाना भी नहीं चाहिए और निभा भी नहीं सकते, राइट? इस बीच में हम लोग एक गेम खेलते हैं रिलेशनशिप का, उसको जितने हैप्पीनेस और शिद्दत के साथ खेले अच्छी बात है, बट अगर एक्सपेक्टेशन हाई करके चले ना तो वो बहुत ज्यादा पेन देते हैं। और अब साथ में रहते तो एक्सपेक्टेशन तो होगी, एक्सपेक्टेशन अगर है तो कम्युनिकेशन मत बंद कीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज समथिंग जो आप अपने माइंड में रख रहे हो और आपका ये पता नहीं कौन सा अगेन दैट इज एन एक्सपेक्टेशन कि मेरे एक्सपेक्टेशन दिव्य ज्ञान में मेरे आगे वाले तक पहुंच जाना चाहिए, राइट? सो यू हैव टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन कि आपका एक्सपेक्टेशन है क्या। सो वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि एवरी टाइम अगर अपना बच्चे को आप बोलो कितने बार तुझे एक ही बात समझानी पड़ेगी, हर बार आपको एक ही बात समझानी पड़ेगी, क्योंकि हर बार सिचुएशन, माहौल, इमोशन अलग रहता है आगे वाले का, एंड इस हिसाब से हर बार वो रिएक्ट अलग तरीके से करेगा। ही इज नॉट अ स्विच ऑन एंड ऑफ के स्विच ऑन किया तो लाइट जल गई, सो यू हैव टू हैव दैट पेशेंस टू डू दैट। एंड इससे रिलेटेड अभी आपको ये बात मालूम होगी कि आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, इट्स सच अ डीप टॉपिक, सच अ डीप टॉपिक, राइट? बहुत डीप टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारे मंथन की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि फिलोसॉफी से ना बात करके हम रियल टूल्स एंड टेक्निक्स पे अगर बात करें तो बहुत मजा आता है कि सच्ची में हमें एक्सेस मिलता है कि नहीं। So I would request Akanksha. Akanksha has actually attended my parenting workshop. If you can just share कि आपको कौन से एक्सेस मिले थे हमारे पेरेंटिंग वर्क। You can unmute yourself, Akanksha. Yes. Yeah. Actually, it was quite a turnaround for me. I mean, your parenting, this thing first means there were many takeaways. I will not say कि ये बहुत important है, 2-3 बहुत important topic था। जैसे ये सबसे important जैसे आज related है, respect, that he is a human being, not your something which आप अपना गुस्सा उस पे उतार दो। और तो एक ये था कि उसको
means my relationship actually with my son has changed quite a bit, and I'm working towards it. और एक था bounce back जो अभी मैं कुछ दिनों से यूज कर रही थी, वो जल्दी जल्दी याद आ रहा है. एक था रिस्पेक्ट, दूसरा था बाउंस बैक. की होता है कि बिकॉज मुझे आदत हो गई थी एक तरह से उसको ट्रीट करने की, तो कभी कभी हो जाता है फिर से गुस्सा, फिर याद आता है अच्छा नहीं, आई टेक बैक माई ईगो, कीप इट असाइड, राइट, वी सिट बैक टुगेदर एंड ठीक है वो आ गया था, एक मोमेंट था, चला गया, फिर अब उसको वापस जल्दी से ठीक करना है कि I have to always remember that he has a mind of his own, he has his own curiosity, everything. He'll not follow me, he will follow himself, and I have to respect that. So these are the two which I remember as a pointers. But apart from that, matlab getting in touch with Anindita ma'am, I will just say that for me definitely it has acted as a catalyst in enhancing my relationship with my son. I mean, we have means उसको भी लगता होगा कि मम्मी, एक दिन मुझे वो कह भी रहा था, आप पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ कर रहे हो. Wow, that's great, Akanksha. Thank you so much. And before Yeah. everybody leaves, I will just tell you कि ये 7 ways है. आज मैंने सिर्फ 3 बताए. अगले हफ्ते मैं आपको 4 और important ways बताने वाली हूँ. So please do not miss the next Saturday session where I'm going to tell you the remaining 4 proven ways to be joyful and strong in a relationship, जो हमेशा काम करता है. लेकिन आप लोग जाने से पहले चैट बॉक्स में जरूर लिख के जाए कि आपको कौन सा पॉइंट आज सबसे अच्छा लगा. व्हाट इज योर टेक अवे, बिकॉज योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है जाने से पहले जरूर लिखे. बट एट द सेम टाइम वी आर कमिंग अप, जैसे आकांक्षा ने बोला, वी आर कमिंग अप विद द नेक्स्ट पेरेंटिंग रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग सेशन वर्कशॉप ऑन 17th, 18th and 19th of July. हमारा ये वर्कशॉप पहले पूरा एक दिन में हुआ करता था संडे को, जब हम लोग फुल डे का लेते थे. अभी मुझे पता है कि ऑनलाइन कोई 9 घंटा बैठेगा नहीं, तो हमने वो 2.5-3 घंटे में 3 दिन का डिवाइड कर लिया है. उसमें गैजेट एडिक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विदाउट गिल्ट, हैंडलिंग फेलियर्स, ईटिंग हैबिट्स, न्यूट्रिशन, हाउ कैन आई रियली एंश्योर दैट माय चाइल्ड इज स्कोरिंग हाई इन एग्जाम, डीलिंग विद काउंटलेस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. ये सारे चीजों के ऊपर मैं रियल टूल्स एंड टेक्निक्स पे बात करती हूँ. एंड इसके एडवांटेज यही होते हैं कि जैसे आकांक्षा ने बोला, वी ऑल्सो लर्न हाउ टू बाउंस बैक इन लाइफ, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉन्डिंग बिटवीन योर चाइल्ड. और यहाँ पे हम लोग इस बार रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने वाले हैं. सो बिलीव मी, इट्स नॉट अबाउट ओनली पेरेंटिंग. आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप बहुत दूसरे लेवल पे जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 3 लॉज ऑफ रिलेशनशिप. ये लॉ और रूल में डिफरेंस यही होता है कि जब आप रूल को देखते हो, रूल टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहती है. लॉ एक ऐसी चीज है कि आप लोग अगर उसको अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही. सो अपार्ट फ्रॉम 3 लॉज ऑफ रिलेशनशिप, वी वर्क विद अ स्टार्टिंग कमिटमेंट. के बिगिनिंग में हम आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज दैट वन थिंग, अगर आपको उसका एक्सेस बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप मिल गया, इट विल बी वर्थ इट फॉर यू टू अटेंड द वर्कशॉप. बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप you will not only get your access to the problem, but you will get access to many other problem which other people have asked. हम लोग जब पर्सन टू पर्सन ये वर्कशॉप करते थे, तब हम लोग फीस चार्ज करते थे फुल डे का 10,000 रुपीज फॉर अ कपल. बट ऑनलाइन हम लोग जब कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग ओनली 2950, and that is starting from 17th of July, timing 4 to 6:30. बट अगर आप लोग ये सेशन के बाद में एनरोल करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं और अपना नंबर छोड़ते हैं, so you will get a special scholarship from us, and you will only have to pay 2490 instead of 2950, because you are taking a decision right now, and that makes us possible for engaging you in the workshop ahead. तो हमारे लिए टीम बन जाता है. हम लोग 40 लॉगिन से ज्यादा नहीं लेते हैं एक टीम में, because I want to work on each one of you. So हमारे यहाँ पे लिमिटेड सीट्स रहती है. पिछले बार भी हमारे एग्जैक्टली 40 पार्टिसिपेंट्स रहे और हमने एक एक जन के ऊपर काम किया. So if you are interested, then please leave your number, or you can call on 9822268333. And अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज इसको फॉरवर्ड कीजिए, नॉट ओनली बिकॉज कि हमें रिलेशनशिप और पेरेंटिंग पे काम करना है. जिस तरह के न्यूज चारों तरफ आ रहे हैं,
उससे एक बात बहुत क्लियर है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई में बहुत अच्छा बना रहे हैं, schools are doing brilliant job, but there is nobody who is teaching the child about how to bounce back in life and how to be emotionally strong in life. बहुत सारे inculcations की जरूरत है. EQ, AQ, CQ, SQ जरूरी है apart from IQ. IQ हमारे रिजल्ट जो रिपोर्ट कार्ड है ना, वो IQ है. IQ का मतलब मुझे आगे चल के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, या अच्छे करियर में एंट्री मिलेगा कि नहीं. IQ is very important, but IQ is not everything. IQ हमें एंट्री पॉइंट देती है, उसके बाद जो ग्रोथ होती है उसके लिए EQ, AQ, CQ और SQ की बहुत जरूरत होती है. इमोशनल क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ये सारे चीजों की जरूरत होती है. क्या हम खुद एज अ पेरेंट ये चीजों में ट्रेंड है ताकि हम उसको ऐसे सक्षम बना सके. वी हैव टू मेक द टीन्स एंड किड्स ऑफ इंडिया अनब्रेकेबल एंड अनस्टॉपेबल. छोटी छोटी चीजों के लिए, मतलब छोटी या बड़ी कोई भी चीजों के लिए, लाइफ इज नॉट वर्थ गिविंग अप फॉर एनीथिंग. And we have to train our child into that life is not worth giving up for anything. हम लोग एक्सट्रीम केसेस के बारे में सुन रहे हैं, बट उससे पहले भी बच्चे या लोग मेंटली गिव अप कर देते हैं. They walk like vertical coffins. We don't want that. We want our child to be completely in a resilience form to bounce back in life. बट हम लोग हर चीज की ट्रेनिंग लेते हैं. हम बिजनेस ट्रेनिंग लेते हैं, हम कुकिंग ट्रेनिंग लेते हैं, हम लोग अभी वेबसाइट कैसे अच्छे से डेवलप करना है उसका ट्रेनिंग ले रहे हैं, सोशल मीडिया में अपना अपीयरेंस कैसे करना है बिजनेस का उसका ट्रेनिंग लेते हैं. बट ये सारे काम हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने बच्चे को एक बहुत अच्छी भविष्य दे सके. उसके लिए अगर किसी ट्रेनिंग की जरूरत है तो क्यों ना ले, क्योंकि हमने जो पेरेंटिंग देखा है वो पेरेंटिंग हमारी बचपन में हमने जो सीखा है वो है. आज ना वो वक्त है, ना जो टाइम है, ना हमारा बच्चों का ब्रेन पैटर्न वैसा है. तो द ब्रेन पैटर्न यू मस्ट हैव सीन हैज इवॉल्व्ड अ लॉट इन दिस लास्ट 30 years. 30 years क्या, 5 साल 6 साल पहले के ब्रेन पैटर्न और आज के ब्रेन पैटर्न मैच नहीं करते. सो वी एज पेरेंट इज टाइम टू अपग्रेड आवरसेल्फ आल्सो इन पेरेंटिंग. एंड आई कैन कमिट यू विद दैट कि आपको रियल टूल्स एंड टेक्निक्स पे हम लोग उसमें काम करेंगे. Please, it's a demand. Give me 3 days of yours and 3 hours each day, and see the kind of difference you can make in the life of people around you who are important to you in your life. Right? Let's work together with a better relationship and a wonderful relationship. Now, there are few questions which I can handle now, and there are many people who have already privately started giving their numbers. Thank you so much for giving the numbers to us so that we can contact back to you. And you can also immediately join if you want by paying on आपका 9822268333 पे Google Pay कर सकते हैं. But if you want to know more, you can always give us the number. Our team will get back to you. I also have a YouTube channel. You can subscribe my channel to get more videos on many topics. So we have Facebook, Mindware IND के नाम से फेसबुक पेज है, mindwareindia.in के नाम से हमारा पेज है, वेबसाइट है, एंड वी हैव आवर अनिंदिता गर्ग के नाम से यूट्यूब चैनल है. नाउ आई विल ओपन द फोरम सो दैट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आज अगर आपका आज के इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड एंड विल अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन. Thank you so much, Advait. Ruhatia ma'am, very nice session, learning very good thing, interesting session. Right now it is 2 4, okay, and be happy to yourself. Very good, be happy for yourself first. Aparna ne likha, very nice. Thank you so much. So, any questions right now? Wonderful session. Thank you so much. Thank you, Sushma, for being there. आज के if you want to ask anything, you are most welcome to ask me. The question forum is open right now. नमस्ते मैम. नमस्ते नमस्ते जी, बोलिए. हाँ, सेशन तो आपका हमेशा ही पावरफुल रहता है. थैंक यू. बहुत बड़े आप काम कर रहे हैं. वास्तव में ऐसा लगता है बहुत लेट जुड़े हैं इससे. बिल्कुल चलो वहीं पर सवेरा होता है, तो बिल्कुल लेट नहीं हुए आप. मुझे ये लगता है कभी कि अपने तरफ से अपन पॉजिटिव रह के अगर किसी को निगेटिविटी है और वो उसी को कैरी अप करके पूरा बैकग्राउंड बनाता है, तो फिर अपने मन में तो निगेटिव थॉट्स आते ही है ना उनके लिए जी. लेकिन आप बोलते हो कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन दो तो आपको उनसे पॉजिटिव मिलेगा.
लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपन अपने तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत निगेटिविटी। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। तो एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग पत्थर नहीं है और हम लोग मशीन नहीं है, तो हमारे पास से भी सेम रिएक्शन नहीं होगा। बाय द वे, मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट करके कुछ होता है। इट इज ओनली डीप थॉट एंड शैलो थॉट, जिसके ऊपर मैं आपको, देयर इज अ ट्रेनिंग ऑन दैट, राइट? देयर इज समथिंग कॉल्ड डीप थॉट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड शैलो थॉट। उसका एक अलग से ट्रेनिंग है जो हमारे पेरेंटिंग वर्कशॉप में होता है। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि यस, आप लोगों को गुस्सा आएगा, आप लोग थोड़ी ना मतलब मूर्ति हो, आप लोग थोड़ी ना पत्थर हो, गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आएगा? And also I have never told you कि let other people walk over you. You have to be very firm on that. The only thing is that कि जब ये लेन देन होता है ना गुस्से का कंटिन्यूअसली, कभी कभी साल दर साल ये चलता रहता है, तो अपसेट होना हमारे बस में नहीं होता है। अपसेट कितने देर तक रहे हम, वो हमारे बस में होती है। तो अपसेट का ड्रामा हम कितने देर तक चलाना चाहते हैं वो हमारे हाथ में होता है ना। एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि अपसेट जब हम होते हैं तब हम लोग खुद आउट ऑफ एक्शन होते हैं। एंड लाइफ में अगर आपको कभी भी सिंपल से सिंपल चीज अचीव करनी है, उसमें सिर्फ नॉलेज कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगी। आज भी आपने जो सुना है, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, हाँ हाँ, उसमें से अगर कुछ भी अप्लाई नहीं करोगे, वो नॉलेज के ज्ञान के भंडार में जाके बैठेगा, राइट? ऐसे कितने नॉलेज की चीजें सुबह सुबह आ जाती है व्हाट्सएप पे, दुनिया में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अच्छा, हमें मालूम है जो भेजता है वो कुछ भी नहीं करता उसमें से, राइट? सो ऐसे बहुत सारे ज्ञान की बातें होती रहती है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट लाइफ में ना, अगर आपको कुछ भी चीज बदलना है, उसके लिए छोटे से छोटे एक्शन लेना शुरू करना पड़ता है, और हम वही नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, हम बड़ी बड़ी बातें करते, हमारी बॉडी जो है ना डिहाइड्रेट हो जाएगी अगर हम इतने ग्लास पानी नहीं पिएंगे, धना फलाना नहीं करेंगे, ढिकाना नहीं करेंगे। करना क्या रहता है? ग्लास उठाओ, पानी भरो और पियो, सिंपल ना। उसके पीछे ये बड़ा बड़ा हम लोग बातें करना शुरू करते हैं। सो मेरा काम क्या रहता है, आप लोगों को वो एक्शन पॉइंट्स देते रहना कंटिन्यूअसली एज अ फैसिलिटेटर, ना ही कि आपको फिर से ज्ञान के भंडार में घुसाना, राइट? दूसरी बात, आगे वाला जब आपके लिए बार बार नेगेटिविटी के बारे में जो भी सोच रहा है, हम अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि उसका बैकग्राउंड क्या, मैंने जैसे बोला कि कोई भी इंसान पैदा नहीं होता ऐसा। और दूसरी बात ये है कि आप मेरा ट्रेनिंग लोगे ना, तो आपके आजू बाजू में कोई कुछ भी नहीं बदलेगा। मेरी सासू माँ आज तक नहीं बदली, 19 साल हो गए उनके साथ मेरा। आज भी ना फोन करती हूँ तो एक सेंटेंस में 4 बार मरी पड़ी थी कहाँ, वो बोलती आज भी। क्या बदला है? वो है मेरा उनको देखने का तरीका और मेरा उनको सुनने का तरीका। जब मैंने मेरा तरीका सुनने का और देखने का बदला, तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो मेरे फेवर में काम करने लगी। दुनिया में आपके आसपास जो भी चीज चल रही ना, वो सब वैसी ही चलेगी, क्योंकि आगे वाला अपने संस्कार के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपको रिएक्ट कर रहा है। वो चीजें चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसमें से मैं कितना छान के ले सकती हूँ ना, उसका ट्रेनिंग मुझे मिल जाता है कि भाई मुझे इसमें से ना इतना ही छान के लेना है, बाकी चीजों को मेरे ब्रेन स्पेस में जगह नहीं देना है, और उसकी ट्रेनिंग मिलती रहती है। या अनन्या का कोई क्वेश्चन है? मैम हेलो जी, बोलिए। हाँ मैम, मैं ये बोल रही थी, मेरा बेटा कोई भी बात एक बार में नहीं सुनता, मुझे 3 से 4 बार उसको सेम चीज रिपीट बोलना पड़ता है, तो मुझे इतना गुस्सा आ जाता है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। क्या एज है आपके बच्चे की? 8 इयर्स। निशान सोनी अभी जो क्लास अटेंड कर रहा है। अच्छा, हाँ, आपको एक बात पता है क्या? आपको एक बात बताओ योगिता, आज से ठीक 10 साल के बाद, आज से ठीक 10-11 साल के बाद आप ये रिपीटेडली बात बोलने के लिए तरसोगे, लेकिन आसपास बच्चा नहीं होगा, क्योंकि वो चला जाएगा अपने काम के लिए आप लोगों को छोड़ के बाहर। ये जो रिपीट करके पीछे पड़ के मम्मी का काम करना पड़ रहा है ना, इस चीज को भी एंजॉय करो। ये भी एक लाइफ है जहाँ पे हमें पीछे पड़ने के लिए कोई है जो हमें आके जप्पी मार रहा है और बोल रहा है कि मम्मा आपके बगैर मेरा काम नहीं चलता। कोई है जिसके वजह से हमें लगता है कि कोई तो हमारे लाइफ में हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। What I mean to say is that yes, it is sometimes irritating, but start cherishing these moments of life. एक दिन यही मोमेंट जिसमें बच्चा बार बार आपसे कुछ बात कर रहा है, वो सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, but they get so busy with their friends
देखिए बच्चा जब 10 साल तक का होता है ना, तो उनका प्राइमरी में उनके पेरेंट्स होते हैं, दुनिया होती है उनकी, उनकी दुनिया उजड़ जाती है अगर पेरेंट्स इधर से उधर हो गए, राइट, आंखों से ओझल हो गए तो भी उनकी दुनिया टूटती है। एक दिन ये दुनिया सेकेंडरी में आती है, पेरेंट्स सेकेंडरी में आता है और फर्स्ट पोजीशन में फ्रेंड्स आ जाते हैं। उस वक्त हम उनसे 4 बार 5 बार क्वेश्चन पूछते हैं और जवाब एक आती है, और वो भी मुश्किल से। और ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये पेरेंट्स वाला चेंज तो अगले 4-5 साल में हो जाएगी, और उसके 4-5 साल के बाद आपका बच्चा कुछ अच्छे करियर के लिए निकल जाएगा, किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग फोन कर करके बोलेंगे बेटा तू फोन क्यों नहीं करता टाइम पे, तू एक बार मेरी बात सुन के क्यों नहीं लेता। सो आई डू अंडरस्टैंड, और हो सकता है कि उसका ब्रेन पैटर्न ऐसा हो कि वो ऑडिटरी लर्नर हो। सो जो ऑडिटरी लर्नर होता है, या कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर भी होते हैं, उनको अपने चीज को रिकॉर्ड करने के लिए 3-4 बार उनको वही चीज बोलनी पड़ती है। सो ही इज ट्राइंग टू रजिस्टर इन हिज माइंड। सो हर किसी का रजिस्टर करने का प्रोसेस सेम नहीं होता है। कोई बच्चे को एक बार बोलो और दूसरे बार बोलने जाओ ना तो वो इरिटेट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल श्रेयांश का पापा, उसके श्रेयांश का टेक्निक ही ऐसा है कि वो बहुत फास्ट लर्न करता है और बाकी टाइम पे वो बोर हो जाता है, और अगर वो बोर हो गया तो वो बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेगा या खुद अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, राइट। सो दैट्स देयर। या अनन्या हेलो है, अनन्या। हाँ मैडम, मैं अन्य का फादर हूँ। हाँ जी, तो बेसिकली मेरी जो डॉटर है वो 2.5 years की है। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये पूछना है, जैसे कि 2.5 year की डॉटर है, अभी उनका कुछ क्लास वगैरह कोचिंग नहीं हो रही है, प्री स्कूल नहीं हो रहा है, नॉर्मली प्री स्कूल में अब तक भेज देते हैं। तो उस जो टाइम है तो उसको कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर कोई सेशन वगैरह प्री स्कूल बच्चों के लिए कुछ हो, आपके पास हो, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है मैडम कि मैंने नॉर्मली ये देखा है कि जो लोग जैसे विलेजेस वगैरह में रहते हैं, इनफैक्ट जो हमारे भी जो मॉम डैड वगैरह जो पहले विलेज में रहते थे गांव वगैरह में, तो चाहे जो मर्जी हो वहां पर थोड़ा सा जो हैप्पीनेस है या सेटिस्फेक्शन चाहे किसी वजह से भी हो, वहां थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीपल हु लिव इन सिटी और अर्बन मेट्रोज। मतलब वो मालूम नहीं मुझे किस वजह से होता है ज्यादा, बट ये आपने भी मेरे ख्याल से एक बार नोटिस किया होगा, तो उसका क्या रीजन है? जी, तो आपका पहला क्वेश्चन का जवाब पहले देती हूँ। सर आपका नाम बताएंगे, क्योंकि मैं अनन्या का पापा बोल के सिर्फ बोलूंगी तो अजीब सा लगेगा। अमित। अमित, ओके। अमित। तो अमित जी, सबसे पहली बात ये है कि दिस इज अ ब्लेसिंग। पता नहीं कैसे आपको ये ब्लेसिंग मिल गया कि आपकी बच्ची जब 2.5 साल की है तभी ये सब लॉकडाउन वगैरह हो गया, क्योंकि आपकी बच्ची जब इतनी छोटी है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो दुनिया भर के लोग जो कर रहे हैं आपको वो करना ही पड़ता, बिकॉज हमारी सिस्टम वैसी है। इट्स नॉट आवर फॉल्ट, राइट। बट तब आपको क्या ये नहीं लगता है कि हमारे बच्चे जब एकदम छोटे रहते हैं, जब मिट्टी एकदम कच्ची रहती है, तो उसको सबसे सुंदर शेप सिर्फ पेरेंट्स दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। तो जो इनकलकेशन, तो दिस इज नॉट अ टाइम फॉर हर टू अंडरस्टैंड स्टडीज, this is not a time for her to understand academics, this is her time to build up a character of a child, because 0 to 5 year बच्चा जो है वो रिकॉर्डिंग करता है, और अगर वो बच्चे आपके साथ में है, इस चीज को इस्तेमाल कीजिए अपने फेवर में टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड। आपसे बेहतर आपके बच्ची को कोई मोल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्यार आप दे सकते हैं दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना अटेंशन और प्यार दे सके, राइट। ये जो आप बता रहे हैं गांव के बारे में और आज के बारे में, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास वक्त नहीं है और गांव वालों के पास वक्त है एक दूसरों के लिए। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स फ्रॉम माय होम। यू आर सो फॉर्चुनेट कि अभी आपको वो लॉकडाउन का टाइम मिला है जब, सी द चाइल्ड इज अ ग्रेट इमिटेटर, गिव हर समथिंग ग्रेट टू इमिटेट। हम बोलते हैं ना पूरे पापा पे गए, पूरे मम्मी पे गए बिहेवियर। सो रिसर्च ये कहती है कि बिहेवियर जो जाता है बच्चों में वो जेनेटिकली नहीं जाता है, बहुत कम पोर्शन में जेनेटिकली जाता है। मेजरली बच्ची जो पिकअप करती है रोज देख देख के, वो उसका बिहेवियर फॉर लाइफ लॉन्ग बन जाता है। नाउ अगर इस वक्त हम बच्चे के डेवलपमेंट में उसको गढ़ने में थोड़ा काम करें, so we can see a fantastic result as a child, क्योंकि जैसे उसकी भागदौड़ शुरू हो जाएगी स्कूल की,
तब आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और उस वक्त तक उसका एक रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी बाहर। अगर वो आपकी बच्ची ज्यादा बाहर जा रही होगी तो बाहर की रिकॉर्डिंग होगी, घर की रिकॉर्डिंग होगी, आपका भागदौड़ का रिकॉर्डिंग होगा। तो उस वक्त बाद में क्या होगा, जब आपकी बच्ची बड़ी होगी ना, तो आप रिपेयर वर्क के लिए काम के लिए आओगे मेरे पास कि ये हो चुका है प्रॉब्लम, तो इसका रिपेयर वर्क कैसे करें। सो दिस इज द बेस्ट टाइम इफ यू कैन गेट इन टच विथ अस एंड ट्रेन योरसेल्फ हाउ टू ट्रेन योर चाइल्ड। आपसे बढ़कर कोई अभी उसको नरिश करने के लिए और उसको बिल्डअप करने के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। एंड बी फॉर्चुनेट, आई डोंट नो कि इतना अच्छा मौका आपको इस वक्त मिला है। कोइंसिडेंटली योर चाइल्ड इज इन अ वेरी ब्यूटीफुल एज, जहां पे आपके पास भी थोड़ा वक्त ज्यादा मिल रहा है, जहां पे आप बच्चे को ये दिखा सको। लीडरशिप लेवल कभी बोल के नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी कभी आप अपने बच्चे को सिखा नहीं सकते। आपको जो भी अपने बच्चे में चाहिए एज अ क्वालिटी, वो जिंदगी जी के दिखाइए ऑन अ रोजमर्रा बेसिस पे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, पर मैंने मेरी मम्मी से लीडरशिप सीखा है। शी वॉज अ हाउसवाइफ, लेकिन हाउसवाइफ होते हुए वो किस तरह से, मेरे पापा टूर्स पे रहते थे महीनों महीनों तक, वो अकेले जॉइंट फैमिली को एक अकेले कैसे खड़ा करके कैसे रन करती थी, वो मैंने देखा है। जब चीजें बिल्कुल भी नहीं होती थी, उसमें से भी कैसे वो पॉसिबिलिटीज निकाल के लाती थी, वो मैंने देखा है। मेरे भाई का 3 बार सर फूटा, उठा के लेके जाना तुरंत, रोना धोना नहीं उस वक्त, सीधा उठाना लेके जाना डॉक्टर के पास, वो स्ट्रॉन्ग मम्मी को मैंने देखा है। और उसके बाद मुझे किसी ने बताया नहीं कि लीडर कैसे बनना है, आई जस्ट कुड फॉलो हर, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन जहां पे आप ये इसका फायदा उठा सकते हैं। हम लोग हर चीज पे इन्वेस्ट करते हैं, हम बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग एवरीथिंग वी आर इन्वेस्टिंग। व्हाई नॉट इन्वेस्ट सम टाइम, मेजरली टाइम, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट 2490 विल बी एन इन्वेस्टमेंट विच इज ह्यूज। एक डिनर के आसपास का वो इन्वेस्टमेंट है। So it is just that time of 3 days which I can demand from you, where I can start inculcating things in you. So if you can leave your number back, we can get back to you on that also. I hope कि मैंने आपको थोड़ा क्वेश्चन का आंसर दे पाई हूँ जो आपने पूछा मुझसे। नहीं मैडम, और सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन में 2 चीजें हैं। एक तो ना, वी आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर, तो जितने लोग नेचर के करीब रहते हैं ना, उतना उनका बैटरी हाई चार्ज रहता है। दूसरा, आजकल पहले के जमाने में ना पड़ोसी जो होते थे, वो पड़ोसी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करती थी। और वो आज के जो अर्बन कल्चर है, हमको बाजू वाले फ्लैट में कौन रहता है नहीं पता। So we are becoming narrowed, we are becoming very self-centered, and that is another concern point, because पहले जमाने में हमारे बच्चे को प्री स्कूल में शायद इसलिए और नहीं डालना पड़ता था, जॉइंट फैमिली इतनी बड़ी हो जाती थी, तो चाचा ताऊ दादा दादी बुआ फूफा बाजू वाले अंकल आंटी सब पे से वो थोड़ा थोड़ा इनकलकेट करता रहता था वैल्यू सिस्टम। क्योंकि हमारे घर में, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, मैंने कभी कजन वाला वर्ड ही नहीं सुना। चाचा के बच्ची भी सिस्टर और हम भी ब्रदर एंड सिस्टर। सो इट यूज्ड टू बी ऑल टुगेदर। चाचा भी जो पेरेंटिंग करते थे, मेरे पापा भी उनके बच्चों के साथ सेम पेरेंटिंग करते थे। कोई हक है नहीं है वो डिस्कशन ही नहीं होता था। चाचा पापा का छोड़ो, बाजू वाले के नेबर के पास भी वो हक होता था कि हमको एक जड़ के दे सके, वो उतना हक हम एक दूसरे को दे के रखते थे। इट वॉज एन एक्सटेंडेड फैमिली। हमारे हरियाणा में, मेरे ससुराल की बात आज भी बताऊंगी, वो एक स्मॉल टाउन में रहते हैं, और एक एक्सीडेंट में हमारे बाजू वाले के नेबर का बेटा और पापा दोनों गुजर गए। उस साल हमारे घर में भी हमने दिए नहीं जलाए, हमने लाइटिंग नहीं की। तो बाजू वाले जितने नेबर्स थे, पूरे नेबर में से किसी भी नेबर ने उस साल, क्योंकि 1 महीने पहले ही हुआ था दिवाली के, किसी भी नेबर ने दिवाली नहीं मनाई। सो दैट इज द काइंड ऑफ बॉन्डिंग, इट इज स्टिल देयर, बिकॉज वो हक से बात करते। आज हम लोग किसी को वो हक देते ही नहीं है। तो एक तो नेचर हमसे दूर होता जा रहा है, इसके वजह से बैटरी चार्ज नहीं रहती। दूसरा, वी आर बिकमिंग सो बिजी विद इन आवरसेल्फ। मुझे तो लगता है कुछ दिनों के बाद हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे तो उसको जॉइंट फैमिली कहा जाएगा, राइट? सो वी आर बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज फैमिली, बिकॉज एक दूसरे से बात भी करते तो रूम से कॉल करना पसंद करते हैं आजकल, क्योंकि कॉल में रिस्पॉन्स जल्दी आता है। सो दिस, ये जो संकीर्णता लेके आ रही ना, इसके वजह से वहां पे दिल बड़ा रहता है, जगह बड़ी रहती है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर बिगर। So that's why you can get a better result. वहाँ पे बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। So यहाँ पे हमें वो ट्रेनिंग में वापस आना है।
So it's time to end and thank you so much for everybody. And आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट तक कंटिन्यूअसली सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं. थैंक यू सो मच, बिकॉज यही आप लोगों की एनर्जी है. जैसे गुंजन सिंह जी हैं, वो कंटिन्यूअसली अपने वीडियो ऑन रखती है और क्यूट सी स्माइल करती रहती है, अपना मुंडी हिलाती रहती है. एंड देन देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो हर बार अटेंड करते हैं. आकांक्षा तो इज लाइक अ टीम मेंबर नाउ. देन राजू जी है, उन्होंने कंटिन्यूअसली अपना फोन ऑन रखा और वो नोट्स भी ले रहे थे, मैंने देखा. सो थैंक यू सो मच कि आप लोग ऐसे बढ़ चढ़ के एक्टिव होके पार्टिसिपेट करते हो, जिसके लिए मुझे हर बार कुछ नया सुनने को मिलता है. थैंक्स टू माय फेसबुक फ्रेंड्स, आई वाज लाइव ऑन फेसबुक, दैट आप लोग इतने ध्यान से मुझे सुनते रहे. इट वाज अ वंडरफुल सेशन टू बी विथ यू. और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन गेट बैक टू मी ऑन 9822268333. 9822268333 पे आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं. एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड. एंड अगर बाकी के 4 जानने हैं अबाउट द टिप्स अबाउट ग्रेट रिलेशनशिप, सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे 5 o'clock, 5 to 6:15. और दोस्तों को लेके आइए. बिलीव मी, उनका कोई लॉस नहीं होगा. 4 भी जानेंगे तो बहुत बड़ी बात है. तो ऐसा नहीं है कि अरे आपने तो पहला का 3 मिस कर दिया. डोंट वरी, वो पहले के 3 भी हम उनको भेज देंगे. एंड बाकी के 4 बिल्कुल मत मिस करना. राइट, सो द स्टोरीज आर नॉट लिंक्ड, सो 4 भी बहुत ज्यादा होता है, अच्छा होता है. सी यू ऑल नेक्स्ट सैटरडे एंड इट वाज ग्रेट टू बी विथ यू. बिफोर लिविंग, प्लीज लीव योर कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स because it really means a lot to us. Thank you Aarti and thank you Soham ji. Thank you everybody for here. Jyoti is there, Shivansh is there, Sushma ji है. सुषमा जी तो बहुत पहले से आए हुए हैं. सोनिया जी है यहाँ पे, निशा जी थैंक यू सो मच, केतव जी है यहाँ पे, मयूरी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू रचना, अद्वैत के मम्मी पापा थैंक यू सो मच. And you can leave your comments here, and if you have any queries, again you can get back to us on 9822268333. Thank you so much for being there. See you all on next Saturday. Bye. Nisha ji, thank you so much. Belajian, thank you so much. Omkar ji, thank you. Thank you Akanksha. Great to have you as a team partner. बहुत अच्छा लगता है, आपका एनर्जी किसी और लेवल का है. You are really awesome. और गुंजन जी, आपको किसी ने बोला होगा ना आपका स्माइल बहुत स्वीट है. पता नहीं, बहुत स्वीट लगते हो आप मेरे को. So thank you so much for being there and actively participating. Lovely speaking to all of you. Thank you Amit ji for the lovely question. Thank you Swati ma'am. निशा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिए. मैं अभी भी हूँ ऑनलाइन, जब तक आप लोग एक एक जन लीव नहीं करते. तो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक. यस मैम, आई वांट टू आस्क समथिंग. पूछिए पूछिए. मैम, मेरा सन ना 2 साल का है, बट ना उसके अंदर गुस्सा बहुत है, तो मुझे उसका वो गुस्सा कम करना है. वो जैसे बहुत मारता भी और बहुत गुस्सा करता है. What should I do? वेरी गुड क्वेश्चन. तो सबसे पहले ना निशा जी, अगर वो मारता है ना तो फर्स्ट इंस्टेंट में उसको क्यूट बिहेवियर बोल के टालना बंद कर देना है हमको. कई बार क्या होता है ना, छोटे बच्चे मारते बड़ा क्यूट लगता है और वही चीज बन जाती है, हम लोग रोकते नहीं है. अच्छा, रोकने का कारण ये नहीं होता कि हम उसको मार के रोके फिर. राइट, तो हमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी कि घर में हमारा क्या बहुत लाउड बिहेवियर हो रहा है. बिकॉज कई बार बच्चों को लगता है लाउड बिहेव करना नॉर्मल है, बिकॉज जो मेरे मम्मी पापा करते हैं वो गलत नहीं होता. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मारते हो या आप रिएक्ट करते हो, बट अगर ऐसा कुछ लाउड बात कर रहे हम लोग या चिल्ला के बात करना नॉर्मल है घर में, तो उनका वो बिहेवियर का इनकल्केशन का पार्ट बन जाता है. दूसरा, जब वो ऐसा करता है या हाथ उठाता है, तुरंत उसको बोलिए दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, और आपका जो ध्यान है वो उस पे से इमीडिएटली हटा लीजिए. आप अगर घर से बाहर है, आप घर से बाहर निकलने से पहले उसको बोल दीजिए कि अगर ऐसा कुछ होगा बेटा, हम घर वापस आ जाएंगे. और जैसे ही उसने टेंट्रम किया, आपको गाड़ी टर्न करके वापस आना है. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसे ही वेस्ट हो जाने दीजिए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैसेज टू गो एवरी टाइम दैट दिस इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल. राइट, वो जैसे उसकी बहन को बहुत मारता रहता है बार बार. हाँ, तो आपको वो बार बार को एक ही बार में, आपको क्या करना है, जब वो शांत है ना, तब उससे एक बार बात करनी है कि बेटा आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, या हम लोगों ने ये कभी डिस्कशन नहीं किया कि देयर आर फ्यू रूल्स इन हाउस.
जो अभी हम इससे आगे हम लोग मानेंगे। अगर मैंने कभी किया तो आप हमें बताना, और अगर आपने किया तो हम आपको बताएंगे, राइट? सो देयर हैज टू बी सम यूनिवर्सल रूल, और जैसे ही उसके बाद वो पहली बार करेगा तो यू हैव टू टेक एन एक्शन, नॉट इन फॉर्म ऑफ वायलेंस बट इन फॉर्म ऑफ सेइंग कि राइट नाउ हमने जो तय किया था ना, अभी हम यहाँ से चले जाएंगे, बट यहाँ से निकल के आएंगे, राइट? आप एक बात सोचो कि आपने अगर ये एक्शन, सेम एक्शन बार बार 20 बार लगातार विदाउट फेल लिया, आपके बच्चे के पास हिम्मत होगी क्या वो चीज फिर से करने की? नहीं। हिम्मत क्यों होती है? क्योंकि हम लोग हर बार चेंज करते हैं अपना एक्शन। आप लोगों के घर में अगर मंदिर है तो आपके बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को हिम्मत होती है क्या वहां पे जाके जूता रखने की? नहीं। अलाउ करते हो क्या कि चल आज का दिन ना मेरा मूड अच्छा, तू रख ले जूता, एकदम अंदर रख, करोगे? दे नो कि हम लोग कहाँ मोल्ड हो सकते हैं और कहाँ हम लोग फर्म रहते हैं डिसीजन में, राइट? एंड वो वहां पे आपको मोल्ड करेंगे जहां जहां आप अपने मूड के हिसाब से मोल्ड हो सकते हो। हमारे घर में कुछ चीजें हैं जो खा सकते हो, खाना अलाउड नहीं है, राइट? सो वो उस चीज में जिद नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है, उनको पता है कि कल्चर में नहीं है। तो चीजों को ना थैंक यू मैम। How to discipline your child without getting upset is another thing which we are going to take in relationship and parenting workshop. How to discipline your child without getting upset is one of the part of the parenting workshop. If you are interested, please join. Okay, thank you ma'am. Thank you so much. Bye. Anybody else who was asking? There was somebody who was asking the question. अच्छा, कई बार आप लोगों को लगता है कि ये तो फ्री सेशन हो ही रही है, और सच्ची में मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फ्री सेशन एंड दैट सेशन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट? द डिफरेंस इज दैट जब यहाँ पे 50, 60, 70, 80 लोग होते हैं तब मैं 1-to-1 आपके साथ काम नहीं कर पाती हूँ। वहां पे मुझे एक्चुअली आपके साथ इंटरेक्ट करके समझ में आता है आप पर्सन टू पर्सन क्या फेस कर रहे हो, एंड दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी वेयर आई कैन वर्क ऑन यू इन पर्सन। और आप छोटे ग्रुप में रहते हो इसीलिए आप भी शेयर कर पाते हो। कई बार पब्लिक में शेयर करना अपना प्रॉब्लम इज नॉट इजी, राइट? सो दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वेयर आई कैन वर्क ऑन योर लाइफ। यहाँ पे हम लोग जेनरिक टर्म पे वैसे भी फ्री में हर सैटरडे कुछ ना कुछ दे ही रहे, बट वहां पे हाईली रिसर्च वर्कशॉप होता है जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर पर्सनली काम होता है, एंड देन दैट इज व्हाई आकांक्षा कैन शेयर दीज काइंड ऑफ रिजल्ट, बिकॉज हर किसी पे पर्सनली काम हो पाता है। So that is a difference. Otherwise हमारा तो चल ही रहा है सैटरडे का, कुछ ना कुछ नया हम लेते हैं, और हर बार सैटरडे में भी हम लोग एनर्जी और कमिटमेंट के साथ ही काम करते हैं। मैं फोन अभी नहीं लगा रही हूँ, अभी इसको सुनूंगी क्या? Okay, so if you have anything else then I'm still there, or you can gradually log off. So see you, bye and take care. And please अपना नंबर छोड़ना मत भूलिए अगर if you want us to get back to you, and your comments also. Thank you so much, Nisha. Thank you.